चांडालवच्च खरवत् वदति ननीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनदुःखभाज। ओम गुरुबिन ज्ञान न उपजय, गुरुबिन मिटे न भेद, गुरुबिन संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव, बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए आरती के लिए सभी नजदीक आ जाएंगे। मुख्य यजमान बढ़िया सुंदर नीचे से आरती करिएगा। ओम इदकुं हविः व्रजननं मे स्तुतसवीरकुं शर्वगणकुं स्वस्तये आदमसने प्रजासने पशुसने लोकसन्न्यभजसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरितु अस्माशुधत्ता। बोल भागवत भगवान की जय हो। बोल कृष्ण भगवान की जय। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हो केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हो मोहन मदन मुरारी। हो केशव कुंज बिहारी, हो माधव 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 मदन मुरारी। मैं नित्य गीत गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हो केशव कुंज बिहारी। है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना मुझे देखी। है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना तुझे देखी। है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना तुझे देखी। है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना तुझे देखी। तुझे पाना सुंदर कोई हो मोहनी मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। जो आई शरण बिहारी, विपिता मिट जाए सारी। हम आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। जो आई शरण तिहारी, विपिता मिट जाए सारी। जो आई शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। हम तभी पर कृपा रखना, वो जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी।
सभी अपने स्थान पर परिक्रमा करें। क्या बात। ओम जगनी जे तीर्थानि विचरन् देशिका हस्तानि गंगिडा देखा गुं सात्र योजने वदनवानि तनु नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वरा मंत्रद्वारेण मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भाग श्री व्यासदेव महाराज की जय, श्री शनिदेव महाराज की जय, अनंत बलवान श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। एक व्यक्ति सभी को आरती के दर्शन करा दे। सभी सुंदर आसन पर विराज जाइए। बैठ के सुंदर भगवान की कथा को आप सभी श्रवण करिएगा। और जहां तक आवाज पहुंच रही हो, आप समस्त भक्तों से मातृशक्ति माता अनुसुईया के चरितों को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति एवं बूढ़े बुजुर्ग संतजन विधवत ब्राह्मण जन आप सभी श्री विदन हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी कथा श्रवण करने के लिए पंडाल पर अपनी उपस्थिति अवश्य प्रदान करें। बोले गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हरि बोल श्री राम श्री राम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे
हेलो श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, हरि बोल, हरि बोल। हेलो श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ाइए। श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, हरि बोल, हरि बोल, जय जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। अनंत बलवान श्री हनुमान जी महाराज की जय। शीतला मैया की जय। नगर ग्राम की समस्त देवी देवताओं की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री रामानुजाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेयम् धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलपुण्यनिधानं वानराणामधीशम् रघुपते प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। उल्लङ्घे सिन्धो सलिलं सलिलं यः शोकवहनि जनकात्मजाया आदाय तैमेव ददाहलङ्का तं नमामि प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वरहापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम जिनके चरणन में करूं बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, अनंत बलवान श्री हनुमान जी महाराज की जय, नगर ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, भोली शीतला मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। अनंत अनंत नाम रूपों में व्यक्त सकल चराचर महामहिम समुपस्थित आत्मजिज्ञासुगण करुणामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी भक्ति स्वरूपा प्यारी प्यारी माताओं बहनों नन्हे मुन्ने बालवृंद विद्वान ब्राह्मण जन विद्वान संगीतज्ञ जन एवं माइक के माध्यम से आप जहां कहीं भी बैठ करके भगवान की कथा का
रस स्वादन कर रहे हैं, भगवान के प्रति अपना प्रेम, अपना अनुराग समर्पित कर रहे हैं। आप सबको व्यासपीठ से मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भगवान सच्चिदानंद, आनंद घन, कमलापति, जगतपति, जगत के आधार, लीला विहारी, पुराण पुरुषोत्तम, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप को हरण करने वाले, अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को सहज ही प्रदान करने वाले श्री बांके बिहारी जी की महती कृपा, पूज्य सदगुरुदेव की महती असीम अनुकंपा, श्री हनुमत लाल जी की असीम दया के फलीभूत श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा आपके ग्राम सिंगारपुर में बह रही है। जिनके श्री संकल्प से ऐसे दिव्यतम पवित्र अनुष्ठान की अनुभूति हो रही है। स्वर्गीय श्री प्रतीक साहू के पुण्य स्मृति में वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर श्री जगन्नाथ, श्रीमती चंपा साहू, श्रीमान मूलचंद साहू, श्रीमती शशिकला साहू, श्रीमती खुशबू साहू, जानकी गोपाल, गंगोत्री बिहारी, कुंती, देवराम, हेम कुमारी, खिलावन, पूनम, शिवशंकर साहू, ठाकुरराम, डाकेश्वर, सीमा, मनीष, एकलव्य, देविका, माधुरी, हिमांशी, युवती, मेघा, यशु, रुद्र, सिद्धार्थ, हामनी, सिद्धि, श्रीनाया, दयाराम, प्रीत, नरोत्तम, नारद, भारत, ब्रह्मेश्वर, ईश्वर, छन्नू, हिरामन, खिलामन, डुमन, उमेश, दिलीप एवं समस्त साहू परिवार, जिनके तत्वाधान में यह दिव्यतम अनुष्ठान की अनुभूति संभव हो रही है। अन्यथा जीवन की इस आपाधापी में, वैचारिक प्रदूषण की इस महाकाल में कहां किसको समय मिलता है मेरे भाई बहन। न जाने जीवन की किस गली में सांझ हो जाए और उसकी तैयारी हम अभी से नहीं करते हैं तो कालांतर में निश्चित रूप से इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इस भौतिकता के इस युग में, ग्लैमर के इस युग में कुछ ऐसी संपदा इकट्ठी कर लें कि मृत्यु जैसी भयावह स्थिति आने पर उसमें भी हमारी मानसिकता बनी रहे और उसकी तैयारी जब हम ऐसे ही भगवत भजन करेंगे, संकीर्तन करेंगे, भगवत कथा का रसस्वादन करेंगे, तब जाकर के ही संभव हो सकती है। क्योंकि सबसे पहले हमें अपने मन के मलिनता को ही तो दूर करना है मेरे भाई बहन। जब तक हमारे हृदय के भीतर अहंकार बैठा हुआ है, जब तक हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, ये सारे विकार भरे पड़े हुए हैं, तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं है। तब तक जीवन में सुगंधी सुबास आने वाली नहीं है। तब तक जीवन में सच्चा आनंद, सच्चा शांति मिलने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें प्रयास करना होगा कि इस मन की मलिनता को कैसे दूर करें। और ये मन की मलिनता सतत परमात्मा का चिंतन करने से, सतत परमात्मा का कीर्तन सत्संग करने से ही संभव हो सकता है। एक बार एक गांव में पंचायत लगी और बहुत समय तक ये आपस में चर्चाएं करते रहे, लेकिन उचित निर्णय आज नहीं ले पाए। तो किसी ने कहा कि महाराज, आज ये फैसला करना लगता है हमारे बस की बात नहीं है, हम फैसला कर नहीं पा रहे हैं, करें तो क्या करें।
तो क्यों ना हमारे गांव के बाहर ही वृक्ष के नीचे एक संत जी बैठे हुए हैं, क्यों ना हम उस संत के पास पहुंचे, उस संत के पास जाए और उस संत से इस प्रश्न का निराकरण, इस प्रश्न का उत्तर, इस समस्या का हल हम उस संत महात्मा से करें। और आज गांव के सारे लोग जो है संत महात्मा के पास उपस्थित हो गए, प्रणाम किए। महाराज, आज हमारे गांव में एक बड़ी समस्या आ गई है और उसका निराकरण हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। संत जी ने कहा, क्या बात है, बताइए। तो लोगों ने कहा, महाराज जी, हमारे गांव में एक ही कुआं है और उसी कुएं के जल को पूरे गांव के लोग जल का पान करते हैं, उसी कुएं का जल का उपयोग करते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, 3 कुत्ते लड़ाई कर रहे थे, है ना? और ये कुत्ते लड़ते 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 उसी कुएं के पास में पहुंचे और लड़ते लड़ते तीनों उस कुएं में गिर गए। गिर जाने से उनकी वहीं मौत हो गई। अब वो कुएं का पूरा जल दूषित हो गया है, वहां से बदबू आ रही है। अब वो जल पीने योग्य नहीं है, क्या करें? तो कहा कि देखो भैया, कुएं में अगर बदबू आ रही है, कुएं का जल अपवित्र हो गया है, तो आप लोग एक काम करिए ना, उस कुएं में गंगा जल आदि डाल करके शुद्धि क्यों नहीं कर देते, है ना? और लोगों ने कहा, हाँ महात्मा जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो महात्मा जी की बात को मान करके आज गांव वालों ने उस कुएं में गंगा जल का छिड़काव किया, चारों ओर को बढ़िया गोबर पानी आदि से लिपाई पोताई किया, लेकिन फिर भी समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। कुएं से तो बदबू आज भी आ रही है। तो फिर से संत के पास पहुंच गए, कहा, महाराज, उस कुएं की बदबू तो अभी भी दूर नहीं हुई है, वो समस्या तो वैसी की वैसी बनी हुई है, अब क्या करें? तो संत ने कहा कि भैया, गंगा जल का छिड़काव हो गया? बोले, हाँ महाराज, गंगा जल तो छिड़क दिए। बोले, वहां पर सुगंधित द्रव्य आदि क्यों नहीं छिड़क देते? सुगंधित द्रव्य भी छिड़काया गया है, कई किलो ना जाने वहां पर सुगंधित द्रव्य का छिड़काव किया गया, सुगंधित द्रव्य छिड़क दिया गया, फिर भी समस्या वैसी की वैसी बनी है। अनेक सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों को भी डाल दिया गया, है ना? फिर भी आज ये समस्या दूर नहीं हुई मेरे भाई बहन। तो आज समस्त तो फिर से लोग पहुंच गए संत महाराज के पास कि महाराज जी, समस्या तो दूर नहीं हो रही है। तो संत ने पूछा, गंगा जल डाल दिया, सुगंधित आप लोगों ने बढ़िया इत्र भी डाल दिया, पुष्प भी डाल दिया, फिर भी आज समस्या जैसी की तैसी बनी है। अच्छा, एक बात बताओ, वो जो 3 कुत्ते लड़ करके मर गए थे कुएं में, उस 3 कुत्तों को बाहर निकाला कि नहीं निकाला? तो लोगों ने कहा, महाराज जी, आपने तो ऐसा बताया नहीं। अरे भैया, सबसे पहले वो जो 3 कुत्ते उस कुएं में मर गए हैं, उसे तो पहले निकालना चाहिए, है ना? उसके बाद की प्रक्रिया को मैंने आपको बताया था कि कुत्ते बाहर निकाल दे तो वो जल अशुद्ध हो गया है, तो उसमें गंगा जल छिड़काव कर देना, इत्र छिड़काव कर देना, गोबर आदि से आसपास की जगह को शुद्ध कर देना, लिपाई पोताई कर देना। लेकिन जो मुख्य वस्तु है, कुत्ते मर करके गिरे पड़े हैं, वही तो बदबू कर रहे हैं, और उनको आपने निकाला नहीं, तो फिर बदबू कहां से दूर होगी? वो पानी फिर पीने योग्य कहां से होगा? तो सबसे पहले उन 3 कुत्तों को बाहर आप निकालिए। कहने का भाव यह है मेरे भाई बहन कि आज हम अपने इस तन को पवित्र करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? कभी तीर्थ चले जाते हैं, कभी मंदिर चले जाते हैं, खूब धूप दीप अगरबत्ती जला रहे हैं,
खूब सत्संग कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन के भीतर जो काम, क्रोध और लोभ रूपी ये जो 3 कुत्ते बैठे हुए हैं, इन कुत्तों को कभी बाहर निकालते हैं क्या है? तो जब तक ये 3 विकार हमारे भीतर बैठे हुए ना भैया, तब तक आप कितना भी तीर्थ यात्रा कर लो, आप कितना भी मंदिर में धूप दीप अगरबत्ती जाकर के जला लो, कितना भी सत्संग कर लो, है ना? तो सबसे पहले हमें अपने इस मन के मैल को दूर करने की आवश्यकता है। और आइए आज की पावन कथा प्रसंग की ओर प्रवेश करें। उससे पूर्व मन, वाणी, चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करें। ये जो हमारी जिह्वा है ना, कटु जिह्वा है ना, क्योंकि इसमें कटुता आ गई है, क्योंकि हम बाह्य संसारिक जगत के ही बातों में तो फंसे रहते हैं। कभी इसकी निंदा, कभी उसकी चुगली करना, बुराई करना, ना जाने क्या क्या इस मुख के द्वारा खाते पीते रहते हैं, है ना? तो इस जीव में भी कटुता आ गई है। इस जीव की कटुता को आइए पवित्र बनाने का प्रयास संकीर्तन के माध्यम से करते हैं। और फिर आज जैसे भगवान की कृपा होगी, आज की पावन कथा की ओर प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। हर सांस में हूँ सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस सांस में केवल और केवल परमात्मा का नाम हो। आइए बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए
निहारूं मैं, नैनों की पीठी से तुझको पल पल निहारूं मैं, मन्नी में दीवानों तेरी आरती उतारूं मैं, मन्नी में दीवानों तेरी आरती उतारूं मैं, काले प्रभु तेरे चरणों की हीरा, काले प्रभु तेरे चरणों की हीरा, तू बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर पाप में हो तुम रहना तेरा, हर पाप में हो तुम रहना तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरा प्यारा हो मेरी दिल का तारा हो, तू भी तेरा प्यारा हो मेरी दिल का प्यारा हो। कहते हैं जो ऐसी चाहत है प्यारे, मैं भक्त नहीं तेरा दास भी नहीं बन पाता। हाँ यदि तुम मुझे दासानुदास बना लोगे तो कम से कम मेरे इस जीवन का कल्याण तो हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जो भी तेरा प्यारा हो मेरी दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरी दिल का प्यारा हो, तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, अपने निहारूं तेरा रूप सुनहरा, अपने निहारूं तेरा रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर बात में हो तुम रहने तेरा, हर बात में हो तुम रहने तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। कन्या इतना सुखी भी इस जीवन को मत करना, क्योंकि जीवन में यदि आपने ज्यादा सुख दे दिया, जीवन में ज्यादा ऐश्वर्य दे दिया, जीवन में
से ज्यादा अगर धन दे दिया तो फिर आपकी याद फिर भूल जाती है। जीवन में जहां सुख आए तो फिर परमात्मा याद आते हैं क्या बताइए? परमात्मा याद नहीं आते। परमात्मा याद कब आते हैं? जब जीवन में दुख आ जाता है, जब जीवन में कोई कष्ट आ जाता है, तब परमात्मा याद आते हैं। इसलिए एक भक्त तो हमेशा यही चाहता है, प्रभु सुख मत देना, बल्कि सुख की अपेक्षा तो दुख ही अच्छा है, कम से कम आपकी याद तो बनी रहती है। प्यार हो, सत्कार हो, एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो, सत्कार हो, एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो, एतबार हो, सत्कार हो तुम्हारा, प्यार हो, एतबार हो, सत्कार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारी और याद हो ही सारा, सुख भी हो सारी और याद हो ही सारा, वो आत्मा पर तेरा ही तेरा, वो आत्मा पर तेरा ही तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते साथी सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साथी सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, 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 हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो कल की कथा कहां पर विश्राम हुई थी? कैसे परीक्षित जी कहां पे? याद तो होगा कि भगवान शिव जी का प्रसंग चल रहा, भले कहां रुकी थी वो याद रहे ना रहे, लेकिन भगवान शिव जी का प्रसंग चल रहा था, है ना? कि एक बार भगवान शिव जी को कथा सुनने की इच्छा हुई, है ना? और भगवान शिव जी को जब कथा सुनने की इच्छा हुई तो उतने ऊंचे कैलाश पर्वत को छोड़ करके दक्षिण भारत है, हाँ, जहां अगस्त जी महाराज रहते थे, ऐसे अगस्त जी महाराज के पास जाकर के कथा सुनते हैं। और भगवान शिव जी ने यहीं पर पूरी मानव जाति को सुंदर जीवन दर्शन दिया मेरे भाई बहन, कि जब भी कहीं भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं तो अकेले नहीं बल्कि अपनी स्त्री को भी लेकर के, अपनी पत्नी को भी लेकर के कथा सुनने के लिए जाना चाहिए, है ना? क्योंकि स्त्री भी सत्संग ही तो है। इसीलिए धर्म पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म कर्म में सदैव आपसे एक कदम आगे ही चलती है ना? इसीलिए धर्म पत्नी। हाँ, गांव में कोई कथा चल रही हो, गांव में कोई बड़ा अनुष्ठान होने वाला हो, गांव में कोई दुर्गा जी की स्थापना होने वाली हो, है ना? गणेश जी रखने की तैयारी चल रही हो, राम कथा की तैयारी चल रही हो, है ना?
और देखना चंदा वाले मांगने जाएंगे ना तो आप कहोगे कि हाँ 50 रुपया लिख दो, तो आपकी पत्नी कहेगी बाजी अभी अभी तो 10 दिन पहले नाच हुआ, उसमें आपने 5000 दान कर दिए हैं, और ये आज धर्म का काम हो रहा है हमारे गांव में तो 50 रुपया बोलते हो, 5000 क्यों नहीं देते? हाँ, ये है पत्नी जो धर्म कर्म में सदैव आगे रहती है। कहीं पर भागवत की कथा चल रही हो, कहीं पर कोई भी कार्यक्रम हो, दिखना वहां पर माताओं की ही जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है। पुरुष तो एक हिस्से में बैठे रहते हैं। माताएं कितना सारा काम करती है, सुबह उठती है, घर का पूरा चौका झाड़ू बुहारी करती है, बच्चों के लिए नाश्ता बना करके उनको स्कूल भेजती है, टिफिन तैयार करती है, आपको भी नाश्ता करा करके आपको आपके काम पर भेजती है ना। पूरा घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उसके बाद भी कथा श्रवण करने के लिए 3 घंटे का समय प्रातःकालीन भी निकाल लेगी, मध्याह्न में भी समय निकाल लेती है, और घर पहुंच करके फिर से आपके लिए भोजन भी तैयार कर डालती है। इसीलिए तो कहते हैं कि धर्म पत्नी है ना। आपको भी सदैव अगर आप गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको टोकेगी कि नहीं जी ये गलत है, ऐसा मत करिए। व्यक्ति भले कम कमाए, धन भले कम हो, लेकिन गलत काम नहीं करना चाहिए, सदकार्य ही करना चाहिए, क्योंकि सदकार्य करने से जीवन में जो सुख आएगा, जो आनंद आएगा, वो इसमें आने वाला नहीं है। पल भर का तो सुख है वो, एक दिन वो सारा धन नष्ट हो जाता है, फिर जीवन भर रोते रहना है ना। इसलिए भैया धन कमाइए, धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन कैसे कमाए तो हमेशा 1 नंबर का धन ही कमाना चाहिए। सदैव सदमार्ग पर ही चल करके धन कमाना चाहिए, और वही धन आपको प्रसन्न करेगा, वही धन आपको सुख प्रदान करेगा। अगर आपने गलत रास्ते पर चल करके 2 नंबर का धन कमाया तो वो 2 नंबर का धन ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। नीति शतक में तो बात आई है कि अगर आपने खूब धन कमा लिया तो वो धन 5 साल 10 साल 10 साल का 20 साल हो सकता है, 20 साल का 40 साल हो सकता है भैया, है ना। समय अवधि भले ही थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन समूले विनिष्ठानी कहा गया है, वो आपने जो मेहनत से धन कमाया है वो भी धन लेकर के वो चला जाता है। इसलिए सदैव सदमार्ग पर चल करके ही धन कमाना चाहिए। और धन की पवित्रता कैसे होगी तो बोले धन की पवित्रता तो दान करने से ही बताया गया है मेरे भाई बहन, है ना। तो आज भगवान शिव जी कथा सुनने अकेले नहीं गए, बल्कि मां सती को भी लेकर के गए। लेकिन सती वहां पर पूर्वाग्रह बांध करके बैठ जाती है कि ये संत, ये ऋषि, ये मुनि, ये महात्मा क्या कथा सुनाएगा, ये तो अभी से हमारे चरणों में झुक रहा है, ये तो अभी हमारे चरणों में गिर रहा है, प्रणाम कर रहा है, ये क्या कथा कहेगा। बस भगवान शंकर जी ले आए हैं, इसलिए हमको बैठना पड़ेगा। और इसीलिए तो श्रोता में से उनका नाम बाबा तुलसीदास जी ने हटा दिया और उन्होंने लिखा सुनी महेश परम सुख मानी, क्योंकि सती ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, है ना। भगवान शिव जी अकेली कथा को श्रवण करते हैं और कथा विश्राम हुआ। आज भगवान शिव जी बड़े गदगद है, बड़े प्रसन्न है। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान शिव जी ही सच्चे श्रोता है ना। श्रोता के सच्चे अधिकारी भगवान शिव जी है। और भगवान शिव जी तो इस राम कथा के आदि सर्जक भी है मेरी भाई बहन, है ना। आज भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और आज मुनि जी से विदा मांगते हैं। मुनि सन विदा
मांगी त्रिपुरारी। आज विदा मांगते हैं और कहा कि हे महात्मन, हे ऋषिवर, आज आपके श्री मुख से राम जी की कथा को सुन करके मैं बड़ा आह्लादित हो गया। मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि भगवान शिव जी को राम नाम से बड़ा प्रेम है मेरे भाई, है ना। भगवान शिव जी राम नाम लेते उनकी तो समाधि लग जाती है ना? 24 घंटा उस पर ब्रह्म परमात्मा के ही ध्यान में तो लीन रहते हैं। कहीं राम राम की धुनी चल रही हो तो भगवान शंकर जी भी उनके पीछे हो चलते हैं। एक बार तो कोई व्यक्ति मर गया था, 4 लोग उठाए हैं, पीछे सब लोग गा रहे हैं राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। और भगवान शिव जी सुने ना, अरे राम का कितना सुंदर पावन नाम लिया जा रहा है, तो लोगों के पीछे पीछे भगवान शंकर भी चल दिए मेरे भाई बहन। और जैसे लोग शमशान घाट पहुंचे, आज चिता रच दिया गया, उस मुर्दे को उस चिता में जला दिया गया। कुछ देर बैठे, उसके बाद सारे लोग वहां से चल करके आ गए। भगवान शिव जी भी उनके पीछे चलने लगे। तो भगवान शिव जी सोचते हैं कि जब इस मुर्दे को लेकर के जा रहे थे तब तो ये लोग राम नाम सत्य है कह रहे थे, भगवान का सुंदर नाम ले रहे थे, लेकिन अब क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि भगवान ने देखा कि जाते समय तो बढ़िया भगवान का नाम लिया जा रहा था, लेकिन लौट रहे हैं तो कुछ उस जीव की प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ जी, बड़ा अच्छा आदमी था जी, है ना, बड़ा ही धार्मिक आदमी था जी, इनकी कमी हमारे पूरे समाज को खलेगी, इनकी कमी हमारे गांव को खलेगी, है ना, बड़ा धार्मिक आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था, है? ऐसे प्रशंसा करने वाले भी लोग मिलेंगे। तो 4 लोग बुराई करने वाले भी मिलेंगे। अरे बने हो गए, मर गए थे, अब बड़ दुष्ट आदमी मर गए, बने हो गए। तो ये सब सुन करके भगवान सोचने लगे, अरे ये तो निंदा चुगली बुराई करने में लग गए, भगवान का नाम कहाँ गया है? तो भगवान ने सोचा हो सकता है उस मुर्दे में ही कोई करामात रही होगी जिसके कारण लोग भगवान राम का नाम ले रहे थे और भगवान वापस दौड़े, तब तक तो चिता जल रही है। और जैसे ही चिता शांत हुआ तो भगवान शिव जी ने उसी चीते की राख को पूरे अपने ऊपर लगा लिया मेरे भाई का। तो जहां राम का नाम लिया जाता है भगवान शिव जी भी पीछे पीछे चल देते हैं। आज मुनि से कहने लगे कि महात्मन, आप वक्ता हैं, हम श्रोता बने रहे और आपने बड़ी सुंदर कथा हमको सुनाई। फर्ज बनता है कि वक्ता को श्रोता कुछ दक्षिणा करे, कुछ दान करे। मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं? आज महात्मा विचार करते हैं कि ये भारत की परंपरा नहीं, ये ऋषि मुनियों की परंपरा नहीं कि हम किसी से कुछ मांगे, है? अगर हम मांगते हैं तो हमारा मान कम हो जाएगा कि अरे ये तो मांगने वाला है। महात्मा सोच रहे हैं कि क्या करूं, और कहें कि बाबा आपको कथा सुना करके मेरा वाणी पवित्र हुआ, आपका दर्शन लाभ मुझे प्राप्त हुआ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, आज आपने हमारे मन को हर्षित कर दिया है, आपने हमें प्रसन्न किया है, आज तो आपको कुछ मांगना ही पड़ेगा, मांगिए ना। और मुनि आज मांगने से बिल्कुल कतरा रहे हैं, कहते हैं कि प्रभु सब कुछ तो दिया है आपने, इतना सुंदर मनुष्य का देह दे करके भेजा है, यही कम है क्या जो हम आपसे और कुछ मांगे? कुछ नहीं चाहिए। और भगवान बार बार जिद करते हैं। तो आज संत कहते हैं कि बाबा यदि आप देना ही चाहते हैं तो कुछ मत दीजिए, बल्कि हम तो यही चाहते हैं कि आपके प्रति जो हमारी निष्ठा है ना, आपके प्रति जो हमारा भक्ति है ना, आपके प्रति जो हमारा विश्वास है ना, बस ये आपके नाम भक्ति, आपका नाम सत्संग जो हमको प्राप्त हुआ है ना, बस
यही सत्संग की हम मांग करते हैं। जीवन भर आपका नाम हमारे मुख से गुनगुनाते रहे, है ना। इसके अलावा हम और कुछ भी नहीं मांगते हैं। आज मुनि ने सुंदर भक्ति का दान मांगा मेरे भाई बहन, और भक्ति का दान देकर के भगवान शंकर जी जब वहां से जाने लगे तो बाबा की चौपाई लिखते हैं, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शंकर जी जब माता सती को लेकर के आए थे तो कितना सुंदर है नहीं, कितना बढ़िया शब्द लिखे थे, संग सती जग जननी भवानी। संग में जगत जननी जगदम्बा भवानी मैया भी आई है। हाँ, लेकिन जब जा रही है तो कोई सम्मान नहीं, बल्कि बाबा की चौपाई तो लिखती है, बाबा की कलम तो लिखती है संग दक्ष कुमारी। हाँ, किसकी बेटी है? दक्ष की है। हाँ, महाराज दक्ष अभिमानी है। हाँ, अब अभिमानी बाप की अभिमानी बेटी जा रही है। हाँ, क्योंकि देखिए बाप के संस्कार, बाप के गुण कहीं ना कहीं बेटी में आता ही है ना, क्योंकि बेटी अपने पिता की ही तो दुलारी होती है ना। हाँ, बेटी को थोड़ा सा भी अगर कोई दुख हो जाए, कष्ट हो जाए, तो वो अपने पिता के नाम को ही तो लेती है। कहीं गिर जाए, चोट भी आ जाए तो पापा चिल्लाती है कि नहीं चिल्लाती? हाँ, पिताजी। तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि अभिमानी बाप की अभिमानी बेटी जा रही है, और जब वहां से जा रहे थे तो उसी समय की बात है मेरे भाई बहन, भगवान इस धरा के पाप को दूर करने के लिए, अधर्म आज बढ़ गया है, अधर्म को दूर करने के लिए, पापाचार से मुक्त करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आज राक्षसों की संख्या बढ़ गई है। राक्षसों को मार करके अपने भक्तों के हित करने के लिए, कष्टों की निवृत्ति दिलाने के लिए, तेहि अवसरे भंजन माही भारा, हरि रघुवंश लिन्न अवतारा। रघुवंश में भगवान राम जी के रूप में अवतार धारण करके आए हैं मेरे भाई बहन। और भगवान राम जी का होना तो था राज्याभिषेक, लेकिन हो गया वनवास है। और इसी वनवास के समय में माता सीता का हरण रावण करके ले गया मेरे भाई बहन, है ना। और आज भगवान राम जी मां जानकी जी को, मां सीता जी को ढूंढ रहे हैं, वन वन भटक रहे हैं, आंखों में आंसू की धार बह रही है, कभी लताओं से, कभी पत्तों से, कभी वृक्षों से पूछ रहे हैं, हे खगमृग, क्या आपने हमारी पत्नी को देखा है? क्या आपने हमारे सीता को देखा है? क्या आपने हमारी जानकी जी को देखा है? आज राम और लक्ष्मण जंगल जंगल भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और यही दृश्य जो है भगवान शंकर जी देख लिए, और भगवान शंकर जी जैसी भगवान राम जी को देखे तो मन तो किया भगवान के समक्ष जाकर के प्रणाम करूं क्या, लेकिन फिर सोचते हैं अगर मैंने ऐसा किया तो हो सकता है लीला में व्याधान आ जाएगा, इसलिए भगवान शंकर जी दूर से ही प्रणाम करते हैं और मुख से निकल पड़ा, जय सच्चिदानंद जय जग पावन, अस कही चले मनोज नसा
पावन, जय सचिदानंद जय जग पावन, है ना? प्रणाम किए तो जैसी सती ने देखा, अरे ये बाबा किसको इतनी जोर से प्रणाम कर रहे हैं, और देखे तो वो दो साधारण बालक है जिनकी पत्नी को कोई हरण करके ले गया है, अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, हाँ सीते हाँ सीते हाँ सीते, और ये बाबा उसको प्रणाम कर रहे हैं। देखिए भैया, भगवान की कथा को अगर ध्यान पूर्वक सुनी होती तो आज उनके मन में ऐसा परमात्मा के प्रति शंका नहीं होता, है ना? उन्होंने कथा में नहीं ध्यान दिया, जिसके कारण आज देखिए वो पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा को पहचान नहीं पाई। ये तो सोचती है कि मेरे पति भगवान शंकर है और यही जगतपति है, यही जगत के आधार है, लेकिन अब ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? अब इनसे भी बड़े और कौन हो गए? तो देखे तो ये साधारण बालक है। हाँ, ईर्ष्या बस आज शंका के कारण भगवान को पहचान नहीं पाई, और भगवान शिव जी से कहती है कि स्वामी आप आगे बढ़िए, आप चलिए, हम आते हैं कहे, और भगवान शंकर जी सीधे कैलाश चले आए। अब मां सती जो है परीक्षा लेने के लिए आती है ना? और परीक्षा कैसे? तो मां जानकी जी का रूप बना लेती है, देखिए, है ना? और जहां से भगवान राम जी लक्ष्मण जी जानकी जी को ढूंढते आ रहे हैं, वहीं आगे आगे चलने लग गई। तो इतने में ही लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी, और लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हम भाभी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन भाभी तो ठीक हमारे आगे आगे चल रही है। और जैसी राम जी की नजर पड़े तो भगवान राम जी तो जान गए ये सीता नहीं, बल्कि ये तो माँ जगदम्बा है, माँ सती है। और जैसे ही नजदीक गए तो भगवान राम जी हाथ जोड़ लिए, प्रणाम किए, माँ आप इस निर्जन वन में अकेले कैसे घूम रही है? बाबा कहाँ चले गए? आज अकेले अकेले। एक पल के लिए तो जानकी जी को, सती जी को तो ऐसा लगा कि मैं रूप बदलने में कहीं गलती तो नहीं कर दी, है ना? मैंने तो सीता का रूप बनाया था, फिर भी ये कैसे जान गए? और आज बड़ी लज्जा हुई उनको, और वहां से सीधे कैलाश को चली आती है। और जैसी कैलाश को आए, भगवान शिव जी ने देखा और सती की ओर देख करके कहे, क्यों सती आ गई परीक्षा लेकर के? तो सती साफ मना कर देती है, कोई परीक्षा लेने थोड़ी ना गई थी, आपने तो दूर से प्रणाम किया, है ना? मैं नजदीक से प्रणाम करने गई थी। आज साफ मना कर दी। देखो, गई तो थी परीक्षा लेने, परीक्षा लेकर को तो आई है, लेकिन शिवजी ने जब पूछा क्यों, कहाँ गई थी, क्या हुआ, तो कहती है, कछु ना परीक्षा लिंग गोसाई, कीन प्रणाम तुम रही नाई। परीक्षा नहीं रही, बल्कि मैं तो प्रणाम करने गई थी, प्रणाम करके चली आई हूं। आज साफ झूठ बोल देती है। और जैसे भोलेनाथ आंख बंद करके देखते हैं तो क्या देखे कि ये तो माँ सीता जी का, माँ जानकी जी का रूप धारण करके गई थी। और उसी दिन से भगवान शिव जी सती का त्याग कर देते हैं मेरे भाई बहन, सती का त्याग कर देते हैं। और एक बार तो सती भगवान शिव जी के सामने आती है और भगवान शिव जी से कहती है कि स्वामी, आज हमारे पिताजी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में चलना चाहिए, कोई निमंत्रण आया है क्या? और भगवान शिव जी ने साफ मना किया, कोई निमंत्रण नहीं आया है। और बगैर निमंत्रण के, चाहे वो पिता का ही घर क्यों ना हो, कभी भी जाना नहीं चाहिए।
आज भगवान शिव जी को इस यज्ञ का निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया है जानते हो? तो बात ऐसा है कि एक बार देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही किन्ह प्रजापति नायक। दक्ष को देखे, सब विधि से लायक देखे, तो इनको प्रजापति का अधिकारी बना दिया गया है ना, प्रजापति का नायक बना दिया गया मेरे भाई बहन, है ना। और जब इनको नायक बना दिया गया तो एक सभा का आयोजन किया गया, है ना। और उस सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश, संत ऋषि मुनि देवता सबको आमंत्रण किया गया। सब आज उस सभा में उपस्थित हुए हैं, है ना। आज स्वयं भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी भी आए हैं और सब सभा में बैठे हैं, है ना। और सब आपस में अपनी अपनी चर्चाएं कर रहे हैं। सबका आगमन तो हुआ है, लेकिन अभी तक महाराज दक्ष का आगमन नहीं हुआ। देखना कहीं पर कोई सभा आयोजन किया जाता है, कोई नेता मंत्री को आप बुलाते हैं, तो नेता मंत्री के आने का समय अगर 12 बजे है तो वो कभी भी 12 बजे नहीं आता है। हाँ, नेता मंत्री के आने से पहले उनका सारा मंत्रिमंडल, जितने भी उसके लोग हैं, वो सारे लोग पहले आ जाते हैं, है। और आप देखते रहोगे कि अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, है। बार बार फोन भी लगाओगे तो कहेंगे कि बस पहुंच ही रहे हैं, लेकिन वो 12 बजे के कहे 4 और 5 बज जाता है ना। हाँ, यही तो पद का अहंकार है भैया, है ना। आज सारे लोग बैठे हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति का अभी तक कोई अता पता नहीं है। ये तो सोचते हैं कि अरे मैं इतना बड़ा प्रजापति का, दक्ष प्रजापति का इतना बड़ा नायक, मैं पहले से क्यों जाऊंगा, आराम से जाऊंगा, है ना। तो सब लोग अपने अपने में चर्चा में लगे हैं। भगवान शिव जी सोचते हैं कि देखो खाली समय में भगवान का चिंतन ही करना चाहिए, इधर उधर की बातें करने से क्या मिलेगा। इसलिए भगवान शिव जी भगवान का नाम ले रहे हैं, ध्यान करने लग गए। ध्यान क्या किया, उनकी तो जानते हो थोड़ी सी समय में समाधि लग जाती है, तो समाधि लग गई। और इतने में ही ढोल मृदंग के साथ में जय जयकार की ध्वनि वहां पर गूंजने लग गई। महाराज दक्ष की जय हो, महाराज दक्ष पधार रहे हैं, ऐसा जयकारा के साथ। तो जितने सभा में लोग खड़े हुए सब खड़े होकर के दक्ष महाराज की जय जयकार करने लग गए। खूब अभिनंदन, खूब अभिवादन किया गया, है ना। जय जयकार हुआ। और जब दक्ष महाराज का आगमन हुआ और देखे कि सब मेरे स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, मुझे इतना सम्मान दिया जा रहा है, तो इनका सीना और फूल करके बड़ा हो गया, है। अब इतने में ही संतुष्ट रहते तब तो बात अलग थी। अब तो ये पूरी उस सभा में सब लोगों ने मेरा सम्मान किया कि नहीं। कोई ऐसा तो नहीं है जिन्होंने मेरा सम्मान ना किया हो। तो पूरी सभा में जब अपनी दृष्टि घुमा करके देखे तो उस पूरी सभा में 2 लोग दिखे मेरे भाई बहन, जो दक्ष के सम्मान में खड़े नहीं हुए। पहला है ब्रह्मा जी और दूसरे हैं भगवान भूत भावन भोले शंकर नाथ जी, है ना। तो दक्ष प्रजापति सोचते हैं कि ब्रह्मा जी मेरे पिताजी हैं, है ना, और पिताजी बेटे का सम्मान ना करे तब भी चलेगा। क्या हो सकता है, अब बूढ़े हो चुके हैं, है ना। हाँ, सर के केस पक चुके हैं, दाढ़ी पक चुकी है, हो सकता है घुटनों में भी दर्द रहता होगा, है ना। एक बार बैठ गए तो उठने में बड़ा दिक्कत होता है, उठने में फिर और ज्यादा दिक्कत, है ना। इसलिए उठने में समस्या होगी, इसलिए उठ नहीं पाए, है ना। छोड़ो ब्रह्मा जी को, लेकिन ये शंकर को तो देखो,
इस शंकर को मैंने अपनी बेटी प्रदान की है, ये मेरा छोटा दामाद है, और दामाद को तो अपने ससुर का और खूब सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये मेरा सम्मान नहीं करता है। और शिव जी को ही अनर्गल बातें, अपशब्द बातें आज दक्ष प्रजापति कहने लगा। अरे सुनते हो, इस शंकर को एक समय कोई नहीं जानता था, वो तो मैंने अपनी बेटी इनको प्रदान की, तब से लोग इनको जानने लगे हैं। देखिए भगवान को, ब्रह्म को, परमात्मा को क्या कह रहे हैं। भगवान शिव तो आदि अनादि है ना, जिनका जन्म भी नहीं होता है। ऐसे भगवान शिव के विषय में अनार्गल प्रलाप कर रहा है, और इतना ही नहीं बल्कि वो तो जिस केस की सराहना रावण ने किया, उसी केस के विषय में कहता है कि ये शिव की जो केस है ना, कैसा है, जटाजूट है ना, केस इनके उलझे हुए हैं। और ये शिव ऐसे समाज के, ऐसे कहीं पर सभा होती है, उस सभा के बिल्कुल भी अधिकारी नहीं है, जिनका ना तो रहने का ठिकाना है, ना तो जिनके खाने पीने का ठिकाना है। कभी शमशान घाट में भटकते रहता है, मुंडों की माला धारण करने वाले हैं, इनका पूरा शरीर देखिए कैसे भस्म को धारण करने वाले हैं। अनेक प्रकार के अपशब्द आज दक्ष जी महाराज कह रहे हैं, लेकिन भगवान शिव जी बिल्कुल शांत मन से दक्ष की एक एक बातें सुनते रहे मेरे भाई बहन, एक शब्द भी उन्होंने नहीं किया। लेकिन नंदी जी महाराज को क्रोध आया और कहा कि अरे अभिमान में आकर के तू हमारे स्वामी को, तू हमारे नाथ को गालियां दे रहा है, चुप हो जा, नहीं तो जिस मुख से तू आज परमात्मा को गाली दे रहा है, वो तेरा सर ही धड़ से अलग हो जाएगा, तेरा सर बकरे का हो जाएगा। ऐसा श्राप नंदी ने दिया। तो दक्ष ने कहा, मैं रुद्र के सभी गणों को वैदिक मार्ग से बहिष्कृत करता हूं, तुम सब महर्षियों के द्वारा त्यागे जाओगे, समाज में स्थान ग्रहण करने के अधिकारी नहीं रहोगे, पाखंड और मदिरा पान में आज से तुम लिप्त हो जाओगे। नंदी ने शिव विरोधी ब्राह्मणों को ब्रह्म राक्षस होने का श्राप दे दिया। ब्राह्मण सभी आजीविका के लिए विद्या, तपस्या और व्रत धारण करेंगे और सर्वभक्षी हो जाएंगे। भृगु का श्राप कि शौचाचार से रहित, जटा, भस्म, अस्थि आदि को धारण और मदिरा आदि नशीले पदार्थों का ग्रहण करने वाले आप हो जाएंगे। शिव जी के द्वारा आज नंदीश्वर को समझाया गया कि नंदी चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। और आज भगवान शिव जी सीधे कैलाश पर्वत को चले आते हैं मेरे भाई बहन। और आज दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए ही सभा का आयोजन किए और कहा कि कनखल क्षेत्र में एक बड़ा विशाल दिव्य यज्ञ हम करेंगे। और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया गया मेरे भाई बहन। और जब निमंत्रण पत्र बनाना तो उसमें लिखवाया गया नोट, जैसे आप लोग भी आमंत्रण कार्ड छपवाते हैं शादी पर ब्याह का, तो उसमें आप लोग भी लिखवाते हो ना नोट, साथ में कन्या की विदाई होगी, है ना। हाँ, तो ऐसी वहां पर भी लिखा गया कि जितने लोग भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आएंगे सभी कैलाश पर्वत से ही होकर के आएंगे, है ना। तो सबको आमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। सुबह सुबह की वो बेला जहां सभी देवता, ऋषि, मुनि, नाग, गंधर्व अपने अपने रथों को सजा करके
रथ पर सवार होकर के महाराज दक्ष की जय जयकार के साथ उसी कैलाश के मार्ग से कनखल क्षेत्र दक्ष महाराज के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तो आज अपने पिता की जय जयकार की ध्वनि महारानी सती सुनती है तो किसी को रोका होगा कि भैया आप लोग कहां जा रहे हैं और ये मेरे पिता की जय जयकार क्यों कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि क्या आपको पता नहीं है, क्या आपको निमंत्रण नहीं आया है। बोले कैसा निमंत्रण। कहे कि तुम्हारे पिताजी कनखल क्षेत्र में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अब माता सती कैसे कहे कि हाँ हमको निमंत्रण नहीं आया है। वो मुस्कुरा देती है, झूठ कहती है कि हाँ हाँ निमंत्रण तो हमको भी आया है, आप आगे चलिए हम आपके पीछे पीछे आते हैं। और दौड़ करके मां सती भगवान भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में जाकर के प्रणाम करती है और पूछती है, प्रभु हे स्वामी हे नाथ कोई निमंत्रण आया है क्या। भगवान बोले कैसा निमंत्रण, कोई निमंत्रण तो आया है नहीं। तो बोले मैंने सुना है कि मेरे पिता महाराज यज्ञ कर रहे हैं, बड़ा विशाल का है, सबको निमंत्रण दिया गया है। आज सब लोग उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। और भगवान कहते कि देखो देवी निमंत्रण नहीं आया है ना, और बगैर निमंत्रण के कहीं आना जाना नहीं चाहिए। यहां तक कि स्वयं पिता के घर का भी अगर निमंत्रण नहीं आया है तो वहां पर भी जाना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं जाएंगे, मत जाओ। लेकिन सती मानी नहीं। सती कहती कि स्वामी निमंत्रण पत्र हमको ना भिजवाए ऐसा हो नहीं सकता है ना, क्योंकि मैं उनकी छोटी बेटी, आप छोटे दामाद है और बेटी दामाद को निमंत्रण ना दे ऐसा हो सकता है क्या। हो सकता है निमंत्रण पत्र जो लेकर के आ रहे हैं उनको विलंब हो गया हो, या हो सकता है डाक पोस्ट के माध्यम से आ रहा हो। आप सब जानते हैं कितना लेट चलता है हाँ, पोस्ट का काम ही लेट से है हाँ। हमने राखी के समय हमने देखा है कितनी बहनें अपने भाइयों की कलाई में बांधने के लिए राखी डाक पोस्ट कर देती है, और वो समय पे मिलता है क्या। राखी बीत गया, 15 दिन बाद राखी घर पे पहुंचता है। तो हो सकता है ऐसे ही निमंत्रण दिया गया हो और वो निमंत्रण आए तब तक तो कार्यक्रम ही हो जाएगा महाराज, इसलिए हमें चलना चाहिए। भगवान ने समझाया, मना किया, नहीं मानी। सती तो और कहती है, देखो जी निमंत्रण किसको दिया जाता है बताइए। निमंत्रण बाहर वालों को, दूसरों को दिया जाता है, अपनों को, घर वाले को निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। हम तो उनके घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, बेटी दामाद हैं, हमको निमंत्रण की क्या आवश्यकता, चलना चाहिए। भगवान शिव जी बार बार मना किए, बार बार मना किए, लेकिन आज सती नहीं मानी। सती तो सोचती है आपके और पिताजी की मध्य कोई बात हुई है क्या, इसीलिए आप जाने से मना कर रहे हैं। और सती सोचती है कि हो सकता है कोई बात हुई हो तो मैं अकेली चली जाती हूँ और पिताजी को मना लूंगी, फिर पति देव को भी वापस बुला लूंगी, भोले बाबा को भी बुला लूंगी। और सती मानी नहीं, जाने की बड़ी जिद करती है। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, यदि आप जाना ही चाहते हैं तो आप चले जाइए। और भगवान नंदी श्रृंगी भृंगी के साथ माता सती को भेजते हैं, और साथ ही साथ सती की जितनी भी सामग्रियां है ना, वस्त्र आदि है, अलंकार है, श्रृंगार की समस्त सामग्रियां है, कहा देवी ये सब भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मायके जा रही हो है हाँ। अब मायके में एक दिन का बोल करके जाते हैं और 1 महीना रह करके आती है हाँ, यही तो है मायके का प्रेम हाँ। बोल करके तो जाती है कि बस आज गई और कल लौट करके आ जाऊंगी। जब एक बेटी अपने ससुराल में रहती है तो मायके का एक आध आदमी भी आ जाए ना हाँ,
आदमी तो दूर की बात, अगर अपने मायके के कुत्ते को भी देख लेती है तो उसके लिए भी प्रेम हो जाता है, कहते हैं। हाँ आई ये हमारे मायके ला है, काबर नहीं खा बाबू है जी। हाँ, इसलिए भगवान शंकर जी कहे कि देखो अब ना जाने कितने दिन वहां रहना पड़े, इसलिए सब लेकर के चले जाओ, वापस आओगे तो लेकर के आ जाना कहे। और आज सती अपने पिता के घर जा रही है। पिता भवन जब गई भवानी, 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 आज जब सती अपने पिता के भवन में गई है ना, तो आज सती को आते देख करके उनकी सब बहनें पहले से आ गई हैं। तो ये बहनें उनको देख करके हंस रही है, मुस्कुरा रही है। कुछ बहनें तो मुंह मोड़ रही है, कुछ तो बातें कर रही, अरे ये इसी सती को देखो तो, इनको तो निमंत्रण तक नहीं आया है, बगैर निमंत्रण के चली आई है, हंस रहे हैं। लेकिन आज सती अपनी बहनों की ओर ध्यान तक नहीं देती है ना, और वो तो सीधे अपने माँ की ओर आगे बढ़ती है। आज जैसी माँ की ओर आगे बढ़े तो देखिए भैया, एक बार पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। आज इनकी समस्त बेटियां आई हुई है ना, लेकिन छोटी बेटी सती के ना आने का दुख माता जी को है। सोच रही है सबको निमंत्रण दिया, थोड़ी सी बात के लिए ये क्या नाराजगी, बेटी नहीं आई है, बार बार याद कर रही है, किसी के द्वारा खबर भिजवा देती कि बेटी तू भी चली जा, बार बार मां याद कर रही है। और इतने में ही सती ने देखा अपनी मां को तो जोर से चिल्ला पड़ती है, मां। और सती की आवाज जैसे ही मां के कान में गए तो झट से मुड़ करके देखती है तो सामने सती को पाकर के इतनी आनंदित होती है। आज माँ की ममता, माँ की वात्सल्यता टूट पड़ती है मेरे भाई बहन। माँ की वात्सल्यता, माँ के स्तन दूध से है मेरे भाई बहन, है ना, दूध की धार बहने लग जाती है। और एक ओर सती भी दौड़ रही है, दूसरी ओर आज माँ भी दौड़ती है, और माँ अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लेती है, अपने गले से लगा लेती है। आंखों में दोनों के झरझर 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 करके आंसू बह रहे हैं। माँ कहती कि बेटी तू आ गई, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। बेटी तू नहीं आई थी ना, मुझे इतना बड़ा यज्ञ तो हो रहा है, सब लोग आए हुए हैं, सब लोग हर्षित हैं, सब लोग आनंद मना रहे हैं, लेकिन मेरा मन कहीं लग नहीं रहा था। बस मैं तो तुम्हें ही याद कर रही थी, और माँ बेटी दोनों एक दूसरे से लिपट करके रो रहे हैं मेरे भाई बहन। और इतने में सती ने कहा कि माँ पिताजी कहाँ हैं? और माँ तो सब कुछ जानती थी ना, इसलिए सती से कहती कि बेटी पिताजी को क्यों पूछ रही है, क्या करना होंगे कहीं पर। सती कहती कि माँ मैं पिताजी से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि पिता से एक बेटी का प्रेम सबसे ज्यादा होता है मेरे भाई, है ना, सबसे ज्यादा। हाँ, मानी तो मना किया मत जा, लेकिन मानी नहीं।
और माँ ने कहा कि बेटी मिलना ही चाहती है तो पिताजी यज्ञ जहां हो रहा है बस वही होंगे यज्ञशाला में। और सती दौड़ पड़ती है, भागती है, पिताजी 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 पिताजी। और जैसी यज्ञ मंडप के द्वार पर पहुंची तो यज्ञशाला के मध्य में महाराज दक्ष खड़े हुए। जैसी देखे बेटी पुकारती है पिताजी, और जैसी सती की आवाज महाराज दक्ष के कर्णरंध्र में पड़े, इनको तो क्रोध आ गया मेरे भाई बहन, मुड़े और जैसी सती की ओर देखे तो सती तो हर्षित हो रही है, गदगद हो रही है, प्रसन्न हो रही है। उनका तो मन कर रहा है कि दौड़ करके पिताजी के बाहों में जाकर के गले मिल ले, और दौड़ने ही वाली थी। तभी आज दक्ष कहता है कि ए सती, कहे जहां जिस स्थान पर खड़ी हो बस वही रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। यदि तुम एक कदम भी आगे बढ़ाती हो तो आज एक पिता के द्वारा एक बेटी का अपमान हो जाएगा, रुक जाओ वहीं पर। इतना सुनते ही सती के आंखों से आंसू बह रहे हैं, चेहरा तमतमा उठा। इतना बड़ा क्या अपराध मैंने किया, जिस पिता की गोद में खेल करके मैं बड़ी हुई, जिस पिता के उंगली को पकड़ करके मैंने चलना सीखा, है ना, जो पिताजी कहीं भी जाते थे तो मुझे घुमाने के लिए ले जाया करते थे, एक पल मेरे बगैर रहते नहीं थे। आज वही पिताजी मुझसे नजरें चुरा रहे हैं, वही पिताजी आज कहते हैं कि एक कदम आगे बढ़ाएगी तो अपमान हो जाएगा। वाह ये पिता, वो कैसा पिता होगा। नहीं तो पिता कितना भी कठोर क्यों ना हो मेरे भाई बहन, है ना, कितना भी पत्थर दिल वाला क्यों ना हो मेरे भाई बहन, पिता का हृदय कितना कोमल है कब पता चलता है जानते हो? जब एक पिता अपनी बेटी का ब्याह करता है, जब एक पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है। देखना कितना भी मजबूत, कितना भी कठोर हृदय वाला क्यों ना हो, जब बेटी विदा होती है तो पिता रोने लग जाता है ना, कि बेटी तू मेरे घर की चाकती, तू मेरे घर की मुस्कुराती, मेरे घर की आंगन की नन्ही सी परी है, तेरे तुझसे ही तो मेरा ये सारा घर महकता था, मेरे चमन बगिया महकती थी, आज तू मुझे छोड़ करके चली जाएगी तो ये सारा घर सुना सुना हो जाएगा, है ना मेरे भाई बहन। एक बेटी जब जन्म लेती है ना तो पूरा घर मुस्कुराता है। जिस घर में बेटी ना हो देखना वो घर महकता नहीं, वो घर चमकता नहीं। 10-15 बेटी क्यों ना हो जाए, लेकिन एक बेटी आ जाए ना उस घर में तो वो एक बेटी ही उस पूरे घर को उजागर करके रखती है ना? उस बेटी से ही तो वो सारा घर चमकता है, वो सारा घर महकता है। और जिस दिन बेटी की विदाई उस घर से होती है ना मेरे भाई बहन, तो उस दिन केवल और केवल वो कठोर हृदय वाला बाप जिसको हम कहते हैं, वो बाप का हृदय ही विदर्ण नहीं होता, बल्कि उस दिन माँ की ममता भी तो रोती है। माँ की ममता भी तो रोती है, उनकी आंखों से भी तो आंसू छलक उठते हैं। केवल माँ ही रोती हो ऐसा नहीं है, उनके भैया भी तो रोते हैं। अरे आज तक तो भैया भैया कह करके तू कितना मुझे चिढ़ाती थी, भैया ये करो भैया वो करो, कितना हम लोग लड़ते थे झगड़ते थे, लेकिन आज तू इस घर से विदा हो रही है, अब मैं किसके साथ झगड़ूंगा, किसके साथ मैं लड़ाई करूंगा। आज भैया के साथ साथ उनकी छोटी छोटी जितनी बहनें हैं, आज वो बहनों की आंखों में भी तो आंसू की धार छलक उठती है। केवल बहनें रोती हो ऐसा नहीं है मेरे भाई बहन, बल्कि उस बहन के साथ ही साथ तो उनकी जितनी सखियां आई है ना, जितनी सहेलियां आई है ना, वो सहेलियां भी रोने लग जाती है। अरे हमने साथ में खेला,
साथ में पढ़ा, साथ में लिखा, सब कुछ तो साथ में किया, और आज तो हम सबसे अलग होकर के जा रही है। केवल ये जो सजीव है यही रो रहे हो उस विदाई के अवसर पर, ऐसा नहीं है मेरे भाई बहन, बल्कि निर्जीव वस्तु भी कहते बेटी की विदाई पर रोने लग जाते हैं। हाँ, घर की ईंट की एक एक दीवारें भी तो रोने लग जाती है। हाँ, यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें लो आज समर्पित करता हूं। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें लो आज समर्पित करता हूं। निज हृदय का प्यारा टुकड़ा लो आज समर्पित करता हूं। माँ की ममता रोती है, माँ तो कहती है कि ये मेरे नैनों का उजियारा है ना। कैसे तुमको बतलाऊं मैं, किस लाड प्यार से पाला है। तुम द्वारे मेरे आए हो, हम क्या सेवा कर सकते हैं। एक पिता हाथ जोड़ लेता है, हाथ जोड़ करके कहता है कि देखो ये जो हमारी बेटी है ना, ये हमारी बेटी तो सुकुमारी है, आज तक हमने इनसे कोई काम कराया नहीं है। हाँ, इनको कोई काम करने नहीं आता। हाँ, जिस घर में बेटी होती ना, अगर बेटी कोई काम करे है ना, माँ कहते कि बेटी यहाँ पर झाड़ू लगा दे, बेटी ये कर दे, बेटी वो कर दे, तो और पिता ने अगर देख लिया ना तो झट से दौड़ करके पिताजी आएंगे, कहेंगे अरे बेटी तू क्यों काम कर रही है, घर के बाकी लोग और कहां चले गए, तू क्यों काम कर रही है। वो तो चिल्लाती है, वो तो चिल्लाएंगे कि अरे ये बेटी मेरी है, ये मेरी राज दुलारी है, और तू मेरी राज दुलारी से काम करा रही है। वैसे भी विदा के बाद तो जीवन भर इसको बस काम ही काम तो करना है, इसलिए जब तक तू मेरी छांव में है ना बेटी, कोई काम मत करना, तू मेरी राज दुलारी है। और वो हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, देखो जी इससे तो भूल बहुत होगी, यह अबला है सुकुमारी है, इसके अपराध क्षमा करना, यह माँ की राज दुलारी है, ये बेटी मेरी राज दुलारी है। आज तक बेटी जब अपने घर में पिता के घर में रहती ना, तो अपने पिताजी के आगे पीछे डोलती है भैया। हाँ, पिताजी 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 है ना, 24 घंटा पिताजी पिताजी करती रहती है ना? लेकिन आज तक ये अधिकार केवल और केवल आपका था भैया, पिताजी कहलाने का, लेकिन वही अधिकार आज आप किसी और को सौंपते हैं कि नहीं सौंपते हैं। हाँ? ये आज पिता कहलाने का अधिकार समर्पित करता हूँ, यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। भैया से आज बहन बिछुड़ी, माँ से बिछुड़ी माँ की ममता, बहनों से छूटी स्नेहलता, तुम हो उसके आज माता पिता। मैंने जिसको पाला अब तक वही
प्यार समर्पित करता हूँ, वही प्यार समर्पित करता हूँ। कठोर हृदय वाला पिता भी रोता है, लेकिन आज ये दक्ष महाराज को देखिए, अपनी ही बेटी का अपमान करता है कि अरे सती, तू जहां है बस वहीं खड़ी हो जा। आज सती रोती है और आज भगवान शिव की बात को याद करती है। वाह पिताजी, आपके प्रेम के लिए, आपके स्नेह के लिए, आपके ममता के लिए, आपके दुलार के लिए मैंने पति तक की आज्ञा का उल्लंघन किया और आपसे मिलने के लिए भागी भागी दौड़ी दौड़ी चली आई और आप मेरा ही अपमान कर रहे हैं। एक बेटी अपना अपमान तो सह लेती है ना? कहती कोई बात नहीं, मेरा अपमान कर लो, मैं सह लूंगी। और सती सोचती है कि मेरा अपमान भले हो, लेकिन मेरे स्वामी के लिए तो यहां स्थान दिया गया होगा। और पूरे यज्ञ मंडप को घूम घूम करके देखती है, वहां तो भगवान शिव जी का अनादर हो रहा है मेरे भाई बहन। वहां शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। देखिए, एक पत्नी अपना अपमान सह सकती है, लेकिन कभी भी अपने पति का अपमान सहन कर सकती है क्या? बताइए। भले ही आपका पति कितना भी खराब क्यों ना हो, है ना? भले ही पति आपको रोज शराब पी करके 4 डंडे मारते क्यों ना हो, या आप अपने पति का विरोध, या आप अपने पति को स्वयं रोज क्यों न कितना डांटते हो, लेकिन वहीं यदि आपके कोई पड़ोसी आपके पति के बारे में कोई 2-4 शब्द गलत बोल दे, सहन कर पाओगे? कोई कह दे अई तोर पति रात दिन मंदागा करके ताए, रोज पी के आते तोड़ मारते, ते काबर इसने सहा कहा है? आपका पति ऐसा है, आपका पति वैसा है, आपका पति ये करता है, सह पाओगे? झट से कहती कि देखो, मेरा पति जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है, वो कभी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती है ना? मेरे भाई बहनों, आज सती देखी कि यहाँ तो मेरे भोले का अपमान हुआ है, और यही अपमान आज महारानी सती सहन नहीं कर पाती है ना? वो तो सोच करके आई थी कि पिताजी को मना लूंगी, फिर भगवान को, मेरे पति को भी बुला लूंगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बदल गया है। अब क्या मुंह लेकर के मैं अपने पति को अपना मुंह दिखाऊंगी? उससे अच्छा तो इस देह को ही त्याग कर देना चाहिए। बस इतना सोच करके योगाग्नि के माध्यम से आज सती अपने देह को जला देना चाहती है। और जैसी ये दृश्य भगवान विष्णु जी देखे तो दौड़ करके भगवान विष्णु जी आ जाते हैं, दूर से ही चिल्लाते हैं, मैया रुक जाइए, मां रुक जाइए, ऐसी गलती मत करना मां। क्योंकि भगवान शंकर आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान शंकर जी आपके बगैर बिल्कुल भी रह नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसी गलती मत करना मां। और सती जैसी भगवान विष्णु की ओर देखे तो सती तो कहती है कि मैंने सुना है लोगों की अंतिम इच्छा, लोगों की अंतिम कामना यही होती है कि कम से कम मरते समय भगवान का नाम हमारे इस मुख से आ जाए, है ना? लेकिन अहो भाग्य मेरे है ना? हाँ, हम सबकी चाह यही तो होती है मेरे भाई बहनों, भले परमात्मा का दर्शन हो ना हो, है ना? कोई बात नहीं, सत्संग करे ना करे, भजन हो ना हो जीवन में, लेकिन जब अंतिम अवस्था, अंतिम क्षण आए और जब मौत का एक एक पल, एक एक क्षण हम गिनती के बच गए हैं जीवन के, तो उस अंतिम क्षण में भगवान का नाम भी मुख में आ जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है ना? देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही नाम
त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहती अहो भाग्य मेरे कि केवल आपका नाम मुख से नहीं बल्कि आज इस समय इस अवस्था में भी मैं आपके दर्शन करते करते मेरे प्राण निकलेंगे। अहो भाग्य मेरे। और भगवान ने कहा मैया ऐसा मत करिए ना। और आज मां सती कहती है सती मरत हरिशंबरु मांगा। चावर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हर जन्म में भगवान शिव ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। भगवान शिव के प्रति मेरा अनुराग बढ़े, मेरी निष्ठा बढ़े, बस यही वरदान आज मां सती मांगती है और योगाग्नि के माध्यम से अपने शरीर को जला देती है। मेरे भाई बहन आज सती का शरीर जल गया। यज्ञ आधे बीच में यहीं पर रुक जाता है। आज नंदी सिंगी भृंगी का भी खूब अपमान होता है ना। और नंदी सिंगी सब शिव के जितने गण थे सब वापस कैलाश लौट करके आते हैं। नारद जी महाराज जाकर के सारा वृत्तांत बताए है ना। भगवान शिव को आज क्रोध नहीं आया कि माता सती जल करके राख हो गई, बल्कि भगवान शिव को क्रोध कब आया जानते हो? जब कहा कि आपके भक्त गणों का भी उपहास हुआ है, आपके भक्तों के ऊपर अत्याचार हुआ है। क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों के ऊपर कोई अन्याय करे, कोई अत्याचार करे, ये कभी भी भगवान सहन नहीं कर पाते मेरे भाई बहन। और भगवान शिव को तो इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपनी जटा से धुर्जटी नाम की जटा को उठाकर जैसे ही जमीन पर पटके वहां से वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। और ये दिखने में स्वयं ही भगवान शिव की तरह ही, जिनकी लंबी लंबी जटाएं हैं, सुंदर स्वरूप है, क्रोध वाला स्वरूप, लाल लाल जिनकी आंखें दिखाई दे रही है। और कहा कि जाओ उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र आज्ञा पाकर के मेरे भाई बहन आज नंदी श्रृंगी भृंगी सबको लेकर के उस यज्ञशाला में गए। किसी के दांत तोड़ दिए, किसी के बाल नोच लिए, किसी के दाढ़ी नोच लिए, किसी के आंख फोड़ दिए। आज पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। और जब दक्ष ने देखा तो चिल्लाते हुए आए, अरे कौन है रे, कौन है जो मेरे यज्ञ को विध्वंस कर रहा है? तो वीरभद्र ने भी पूछा कि आप कौन हैं? और दक्ष कहता है तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं जानते हो? मैं प्रजापति का नायक दक्ष प्रजापति कहे। जिनको बड़ा पद मिल जाता है ना भैया, तो उनका अहंकार ही तो बोलता है, बस मैं करता रहता है। और वीरभद्र ने भी कहा कि मुझे तुम्हारा ही तो इंतजार था, बहुत मैं करते हो ना, इसलिए आज सर ही धड़ से अलग कर दिए और अग्नि में स्वाहा कर दिए मेरे भाई। आज यज्ञ आधे बीच में रुक गया है ना। कोई सदकर्म हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, वो कभी भी आधे बीच में रुकना नहीं चाहिए है ना। तो आज समस्त देवतागण फिर से भगवान की स्तुति करते हैं
भगवान की प्रार्थना करते हैं कि हे भूत भावन, हे भोलेनाथ, हम पर दया करिए प्रभु, दया करिए। आज सब भक्त मिल करके भगवान को पुकार रहे हैं कि प्रभु रक्षा करिए। और आज ये जो यज्ञ विध्वंस हो गया है, इस यज्ञ को आप फिर से प्रारंभ करिए, क्योंकि हे भोलेनाथ, आपसे बढ़कर के कोई कृपालु, आपसे बढ़कर के कोई दयालु इस संसार में नहीं है। और सब मिलकर के भगवान की प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब भी भगवान भूत भावन भोलेनाथ की प्रार्थना करें। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है, देवता कोई दूजा नहीं है, देवता कोई दूजा नहीं है क्या कोई बताइए? जल्दी प्रसन्न होने वाले? हाँ, सबसे जल्दी प्रसन्न भगवान भोलेनाथ ही होते हैं। हाँ, एक लोटा जल के चढ़ाने से सारी समस्या का हल हो जाता है। सब पुकारे भगवान को। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है, देवता कोई दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। एक लोटा, एक लोटा, एक लोटा, एक लोटा, एक लोटा अगर जल चढ़ा लो, एक लोटा अगर जल चढ़ा लो, लाभ को छोड़े हारी नहीं है, लाभ को छोड़े हारी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। पर्वत के ऊंचे शिखर पर, बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर, देखते सबको एक नजर से, देखते सबको एक नजर से। बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर, बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर, देखते सबको एक नजर से, देखते सबको एक नजर से। उस दयालु के दिल में जरा भी, उस दयालु के दिल में जरा भी छल कपट की निशानी नहीं है, छल कपट की निशानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। हरि बोल।
इसमें कोई कहानी नहीं है, इसमें कोई कहानी नहीं है। भोले शंकर दया तुझसे बढ़कर, भोले शंकर दया तुझसे बढ़कर, देवता कोई जाने नहीं है, देवता कोई दूजा नहीं है। एक लोटा, एक लोटा, एक लोटा, एक लोटा, एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, लाभ को छोड़े हानि नहीं है, लाभ को छोड़े हानि नहीं है। भोले शंकर दया तुझसे बढ़कर, भोले शंकर दया तुझसे बढ़कर, देवता कोई दूजा नहीं है, 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 देवता कोई दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, देवता कोई दूजा नहीं है। भोले शंकर भगवान की जय हो। और भगवान प्रसन्न होते हैं और यज्ञशाला में भगवान का प्राकट्य होता है, और यहीं पर जिनके दांत तोड़ दिए थे उनको दांत दिए, है ना, जिनके केश मुंड दिए थे उनको केश प्रदान किए, किसी की दाढ़ी किसी के मुंज तो उनको दाढ़ी मुंज प्रदान किए, है ना। और महाराज दक्ष, इनके तो अब सर ही नहीं है तो क्या करें, तो इनके सर पर बकरे के सर को, इनके धड़ पर बकरे के सर को लगाया गया मेरे भाई का। तो बकरे का सर ही क्यों लगाया गया? आप लोग बकरा देखे होंगे, है ना, दिन भर मैं करते रहते हैं, तो ऐसे ही ये दक्ष भी तो करता है ना? क्योंकि जिनको अभिमान आ जाए जीवन में, है ना, तो वो बस मैं इसलिए अभिमान में ज्यादा मैं नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके धड़ पर भी बकरे का सर लग जाएगा, है ना? हाँ, तो बकरे का सर लगा दिया गया। अब भगवान शिव जी की ये प्रार्थना तो करना चाहता है, बोलना तो चाहता है, लेकिन कैसे बोले? आप सब जानते हैं बकरा कैसे बोलता है, बोल नहीं पा रहा है ना? तो ये अपनी भाषा में ही भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं, बम 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 करके इनके मुख से आवाज आई, है ना। इसलिए आज देखिए भगवान शिव जी के मंदिर जाए तो कोई मंत्र आए या ना आए, है ना, हाँ, बम बम भोले चिल्लाने मात्र से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये महाराज दक्ष की ही प्रार्थना है मेरे भाई का। तो आज फिर से वो यज्ञ प्रारंभ होता है, और यहीं पर भगवान शंकर जी सती के उस देह को लेकर के भ्रमण करने लगते हैं। तो ऐसा लगा कि भगवान शिव जी की अगर यही गति रही तब तो प्रलय आ जाएगा, है ना? तो क्या किया जाए? तो भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की, और भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन के द्वारा उस शरीर का भेदन किया गया, और जहां जहां माता सती के अंग गिरे, है ना, उसको हम लोग एक एक शक्ति पीठ बना, 52 शक्ति पीठ के रूप में हम सब लोग जानते हैं। प्रेम से बोलिए जगदम्बा मैया की जय। और कहते हैं कि वही सती महारानी, है ना, मरते समय वरदान मांगा था कि हर जन्म में मुझे पति के रूप में केवल और केवल भगवान शंकर ही तो चाहिए, भगवान शंकर की ही प्रेयसी, भगवान शंकर की ही मैं दासी बनना चाहती हूं। तो वही सती आज तेही कारण हिमगिरी गृह जाई,
जननी पार्वती तनु पाई। तो वही महारानी सती जो है हिमांचल राजा के यहाँ सुंदर पार्वती के रूप में जन्म लेकर के आती है और सुंदर आज मां भवानी का नामकरण होता है। नारद जी महाराज को जब पता चला, नारद समाचार सब पाए, कौत कही गिरी की सिधाए, शैलराज बड़े आदर किन्हा, पद पठाई बर आसन दिन्ना। जब नारद जी महाराज आए तो आज हिमांचल राज नारद जी का सुंदर स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, बढ़िया सुंदर आसन देते हैं, है ना। और कहने लगे कि महाराज हमारे घर में सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई है ना। आप इनकी हस्त रेखा देख देते, इनकी जन्म पत्री देख देते कि ये हमारी बेटी का भविष्य कैसे होगा। हमारे घर की कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई साधु आ जाए, संत आ जाए, तो हम लोग भी उनसे अपनी बेटी बेटों का जन्म पत्री दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे ही शैलराज भी आज अपनी बेटी का पत्री पढ़वा रहे हैं। और नारद जी महाराज कहते हैं कि राजन सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियही प्यारी। आपकी जो बेटी है ना वो तो सुंदर है, सहज है, सुशील है, गुणवती है ना। और महाराज इनका एक नाम नहीं बल्कि इनके तो अनेकों नाम होंगे, उमा अंबिका भवानी, अनेक नाम होंगे। सब लक्षण से संपन्न आपकी बेटी है, इनके गुणों के विषय में मैं क्या व्याख्या करूं, है ना। इनका तो जो नाम लेते हैं वो भवसागर से ही पार हो जाते हैं। इनकी हस्त की सारी रेखाएं तो अच्छी है, इनकी कुंडली में सारे ग्रह अच्छे जगह बैठे तो हैं, लेकिन बस एक ही चीज गड़बड़ दिखत है। हाँ, एक ही गड़बड़ है। बोले क्या? तो इनका जो पति होगा ना, हाँ, बस वही वाला लाइन गड़बड़ है। हाँ, इनका पति कैसे होगा? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहा, मिलई परि हस्त असिरे। इनका जो पति होगा वो जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन होगा, नगन अमंगल वेश वाला होगा। किसी को ऐसा बताओ तो घबराएंगे कि महाराज आपने सब कुछ बढ़िया बढ़िया बताया, ये आप क्या बता रहे हैं? ये फिर इसका कोई उपाय बताइए ना महाराज। तो उपाय भी सुन लीजिए। कहे हाँ, अगर आप ये जो वैसे तो ये अभिशाप ही है, इसको वरदान में अगर बदलना चाहते हो तो ऐसा ही वेश धारण करने वाले कौन? तो बोले भगवान शंकर जी है। तो आप ऐसा करना, अपनी बेटी का ब्याह भगवान शंकर से कर देना है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहिने अनुमाने, जो पिता शंकर सन होई, दोसहु गुण सम कह सब कोई। सब नारद जी आज बताए और वहां से चले गए। लेकिन देखिए भगवान शंकर को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो इसके लिए आप
आपकी बेटी को भगवान शिव की पूजा करनी होगी, भगवान शिव की तपश्चर्या करनी होगी, तब जाकर के ही भगवान शंकर उनको पति के रूप में प्राप्त होंगे। हाँ। और मेरे भाई बहन, आज एक पिता अपनी बेटी से कैसे कहे, अभी तो छोटी सी है, लाडली सी है ना, कैसे कहे कि बेटी तू शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर, कैसे बोल दे। लेकिन आज उठते ही सती स्वयं मां भगवती, स्वयं मां भवानी, मां स्वयं जगदम्बा पिता के मन की बात को जान लेती है और कहती है कि पिताजी, आज मैंने स्वप्न में भगवान शंकर को देखा और मैं उनको प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या करना चाहती हूँ, है ना। तो आज मां पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए खूब तपश्चर्या करती मेरे भाई बहन, और मां भवानी का अनेकों बार यहाँ पर परीक्षा लिया जाता है, कभी सप्त ऋषियों के द्वारा तो कभी भगवान शिव जी के द्वारा स्वयं परीक्षा लिया जाता है। तब जाकर के भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ। आज ये भगवान शिव और पार्वती का विवाह कराना आवश्यक भी क्यों था जानते हो? क्योंकि भगवान शिव जी की तो समाधि लग गई थी, है ना। तो उसी समय कहते हैं कि एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ और इन्होंने वरदान मांग लिया था कि मैं भगवान शिव जी के बेटे के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो, क्योंकि उनको पता था भगवान शिव जी तो समाधि में है ना, और समाधि उनकी कोई तोड़वा सकते नहीं और उनका विवाह होगा नहीं तो बच्चे कहां से आएंगे और फिर मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है। और इस राक्षस का आतंक इतना बढ़ा कि आज सुर नर मुनि गंधर्व सब त्राही त्राही करने लग गए मेरे भाई बहन, भगवान को पुकारने लगे। अब तो भगवान का विवाह कराना आवश्यक है, तो क्या किया जाए? तो कामदेव जी महाराज को भेजा गया है ना। कामदेव जी महाराज भगवान शिव जी की समाधि को तोड़वाने गए और इनके साथ भी क्या हुआ आप सब जानते हैं। जैसे इन्होंने अपना बाण चलाए तो भगवान शिव जी के तीसरे नेत्र के खुलने से आग की ज्वाला निकली और उसी आग की ज्वाला में ये जल करके भस्म हो गए। और जब जल करके कामदेव भस्म हो गया तो इनकी पत्नी रति देवी खूब रोती है, खूब प्रार्थना करती है। तो भगवान शिव जी ने इनको भी तो वरदान दिया कि देवी तुम रो मत, तुम्हारा पति तुमको फिर से प्राप्त होगा। लेकिन कब? जब आएगा यदुवंश भगवान कृष्ण, है ना, और जब उनका विवाह होगा तो प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हारा पति ही जन्म लेकर के आएगा और तुझे बेटे के रूप में प्राप्त हो जाएगा। आज देवता संत महात्मा सब भगवान शिव जी को इधर ब्याह के लिए मनाते हैं और बड़ी मुश्किल से तो भगवान शिव जी विवाह के लिए माने। इधर हिमाचल राज्य को भी विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया और भगवान शिव जी का सुंदर श्रृंगार हो रहा है। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो है सगुन मंगल सुभद करहि अक्षरा गान। शिव जी जैसी विवाह के लिए तैयार हुए तो सब देवता ऋषि मुनि सब बड़े प्रसन्न हो गए मेरे भाई बहन। और आज भगवान शिव जी का सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। और भगवान शिव जी का कैसा श्रृंगार होता है तो बाबा तुलसीदास जी महाराज की चौपाई लिखती है। शिव ही शंभुकन करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभुकन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट आहि मोरे समारा, जटा मुकुट आहि मोरे समारा, कुंडल कंकानी पहिरे ज्वाला, कुंडल कंकानी
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान शिव जी का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया जा रहा है। शिव ही शंभुगन कर ही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। भगवान शिव जी के केस बिखरे हुए हैं, है ना? तो उस केस को सबसे पहले सुसज्जित करने का प्रयास किया गया। अब बांधने का प्रयास किया गया तो किससे बांधे है? कुछ है तो नहीं। तो सर्प को पकड़ करके सांप से ही उनके सर के केस को बांध दिया गया मेरे भाई बहन, है ना? कुंडल कंकन पहिरे प्याला। अब कानों में कुंडल की आवश्यकता है। अब कहां से लाए कुंडल? वहीं बिच्छू चल रहे थे, बिच्छू को पकड़ लिए और कानों में लटका दिए। तन विभूति पट के हरि छाला, पहनाए क्या? तो मृग के छाल को भगवान शिव जी को पहना दिया गया मेरे भाई बहन। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। आज सुंदर सर पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। वो भी कौन सा चंद्रमा बताइए? दूज के चंद्रमा है। दूज का चंद्रमा ऐसा टेढ़ा होता है नहीं? हाँ, तो दूज का चंद्रमा भगवान शिव के सर पर सुशोभित हो रहा है और स्वयं परब्रह्म परमात्मा हरि के चरणों से निकली गंगा भगवान शंकर की जटा में विराजमान है और गंगा की धार बह रही है मेरे भाई बहन। गरल कंठ उर नर सिर माला। गले में पहनाने के लिए कोई माला नहीं मिला, तो सर को कोई ही माला बनाई गई है। आज कोई दूल्हा जब तैयार होता है तो उस दूल्हे को खूब सजाया जाता है ना? खूब स्नो पाउडर, नए नए वस्त्र, श्रृंगार किया जाता है। लेकिन आज हमारे भगवान भूत भावन भोलेनाथ का श्रृंगार देखिए, बड़ा ही अद्भुत श्रृंगार है कि नहीं? हाँ, भगवान शिव जी पहने क्या है? नरमुंडों की माला पहनते हैं, गले में सर्पों की माला है, जटा जूट है, हाँ? मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है, 3 नेत्र वाले हैं, कंठ नीला नीला दिखाई दे रहा है। और आज की दुल्हा को स्नो पाउडर क्रीम लगाया जाता है। भगवान शिव जी स्नो क्रीम पाउडर नहीं लगाए, बल्कि भगवान शिव जी के पूरे शरीर पर भस्म लगाया गया। और वो भी कौन सा भस्म? ताजा ताजा अभी चीता जल करके शांत हुआ था, हाँ, चीता के राख को ला करके भगवान शिव जी के पूरे शरीर पर लगा दिया गया। भगवान शिव जी सज धज करके तैयार हो गए। अब बारात जाने की तैयारी है। अब बारात किस में जाया जाए? तो किस में गए बारात? घोड़ी चढ़ करके। हाँ, भगवान शिव जी की कोई घोड़ी कोई रथ नहीं, बल्कि भगवान शिव जी नंदी पर बैठ गए। और जैसे भगवान का ऐसा भयानक स्वरूप सब देवतागण देखे तो सब आपस में ही चर्चा करने लगे, अरे दुल्हा को तो देखो है, अगर दुल्हा का ऐसा श्रृंगार रहा और इसके साथ हम गए तो हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी, क्या करें? तो आज देवता अपनी टोली आगे कर लिए, है नहीं? ब्रह्मा के जितने गण आए थे, है नहीं, ब्रह्मादि लोग, वो सब अपनी टोली अलग कर लिए। विष्णु के जितने पार्षद थे वो टोली अपनी अलग कर लिए, सब वहां से आगे निकल गए, है नहीं? हाँ, बराती अगवा के दुल्हा पिछवा गए, है नहीं? हाँ, बराती आगे आगे जा रही है और भगवान शिव शंकर अकेले खड़े हुए हैं। कहे, अरे
ये तो अद्भुत बाराती है। दुल्हे को अब तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है। तो भूत बावन कहते कि अब हम क्या करें, हम किसके साथ जाए? तो भगवान भोलेनाथ आज अपने भूत गणों को, प्रेतों को याद किए है। और भगवान शिव जी जैसी डम 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 डमरू बजाए तो आज भूत प्रेत पिशाच जितने हैं, जितने शिव के गण हैं, सब दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं। किसी की बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही है, किसी के बड़े बड़े नाक दिखाई दे रहे हैं, किसी के लंबे लंबे हाथ दिखाई दे रहे हैं, किसी के लंबे लंबे पैर तो है और शरीर बस ये बिल्कुल छोटा सा शरीर है, किसी के मुंह अतेक बड़ है और आंख काने जो बस जुगुर जुगुर जरा थे। अनेक प्रकार के भूत प्रेत वहां से हैं, अलग अलग जगहों से आए। हमारे भारत देश के भी भूत प्रेत आए होंगे, तो क्या उसमें विदेश से भूत प्रेत नहीं आए होंगे? है नहीं? हाँ, जापान से भी आए होंगे, है ना? हाँ, और जापान वाले आए होंगे, चाइना वाले होंगे, चूंग चांग करते हुए, है ना? हाँ, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कहीं से गोरे गोरे भूत आए हैं, तो कहीं से काले काले एकदम बिरबिट करिया, है ना? तो सब भूत प्रेत भगवान शंकर जी को घेर करके खड़े हो गए हैं और सब के सब आज भगवान शिव जी की खूब जय जयकार कर रहे हैं कि भोले बाबा आपकी बड़ी दया है। वैसे तो कोई भी हमें अपने साथ ले जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हे भूतनाथ, हे भूत भोलेनाथ, भूत भयंकर, है नहीं? आज हमें आपके बारात जाने का सौभाग्य मिला है, यही बहुत बड़ी बात है। और भूतों ने देखा कि आज देवतागण बढ़िया ढोल ताशे मृदंग बजा रहे हैं और नाच रहे हैं, तो ये लोग भी नाचते थे। तो सोचते हैं कि हम लोग कैसे नाचे हैं? तो ये लोग सोचे कहाँ से बाजा लाए, कहाँ से डमरू लाए, है? तो 2-4 जन भूत मन दौड़त शमशान घाट पहुंच गए भैया, है? और शमशान घाट में जितनी हड्डियां थी सब हड्डी को उठा करके ले आए और उसी हड्डियों को कटपिट बजा रहे हैं और नाच रहे हैं। देवता लोग को कहते थे, अरे तुम्हारा बाजा हाथ फूट जही हमारा बाजा फूट जही, कहीं नहीं बिगड़े, औ ले आओ नवा अब बड़कन परे हाँ ऐसे कहा है, ओ बजावत है और नाचत है। बड़े बड़े भूत प्रेत हैं और नाच रहे हैं और सुंदर कह रहे हैं कि चलना जागो पर दिया शिव शंकर के, भोले डमरू वाले के, शिव शंकर डमरू वाले के, भूत भयंकर भोले बाबा के। आज बड़े बड़े राक्षस सब लोग आए हैं और नाच रहे हैं। और जब इन भूत प्रेत पिशाच को तुलसीदास जी महाराज देखे तो उन्होंने लिखा कि आज यहाँ कैसे भूत आए हैं जानते हो? तन कीन को अति पीत पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सत्य सोनित तन भरे, खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख कन देश अगणित को गने, बहुजिनस प्रेत पिशाच जिति जमात बरनत नहीं बने। जैसे दुल्हा वैसे ही बराती हैं मेरे भाई बहन, जस दुल्हा तस बनी बराता। और आज भगवान भूत भावन भोलेनाथ नंदी पर सवार हो गए और नंदी पर बैठे भी हैं तो कैसे बैठे हैं? उल्टा बैठे हैं। हाँ, जिधर नंदी का मुख है उधर भगवान का मुख नहीं, बल्कि पीछे की ओर मुख करके बैठ गए हैं। और धीरे 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 आज बारात चल करके नगर के निकट पहुंचे। और जैसी नगर के निकट पहुंचे ना, तो जब किसी गांव में बारात आती है तो बारात देखने की सबसे ज्यादा इच्छा किसको रहता है? गांव के बच्चों को और गांव की माताओं को है। हाँ, बाराती कैसा है, दुल्हा कैसा है, मन में बड़ी इच्छा रहती है देखने की। तो आज बच्चे लोग पहले से ही दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं और जब देखे कि ओहो कतेक सुकर बाराती है नहीं, देवता बन के टोली, ओहो लड़का मन नाचा थे, वो प्रसन्न। और जैसी देवताओं की टोली आगे गए,
ब्रह्मा जी की टोली आगे गए, विष्णु जी की टोली आगे गए, और जैसी भगवान शिव की जी जमात आगे देखे तो वहां तो भूत प्रेत पिशाच ये सब देख करके बच्चा डर गए और वो दौड़े पल्ला भागे, दौड़े 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 सीधा घर में घुस गए, है नी? और कांप रहे, थर 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 कांप रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जिससे माँ की गोद में जा करके छिप गए। कहा माँ 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 दरवाजा बंद कर दो। बोले क्या हुआ बेटा, इतना कांप क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, भयभीत क्यों हो रहे हो? बच्चों ने कांपते हुए डरते हुए कहा माँ आप हमको रोज कहानी सुनाती हो ना कि बेटा रात में घर ले बाहर मत जा बेरे, घर में बाहर में भूत रहते पिशाच रहते है नी? हाँ। तो मैया आप तो कहती है कि भूत पिशाच प्रेत ये रात में दिखाई देता है, लेकिन आज तो भूत पिशाच रात में नहीं बल्कि दिन में ही दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों ने कहा अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन अरे बाप रे बाप, अपर अपर भूत प्रेत अपर अपर सांप, अरे बाप रे बाप, अपर अपर भूत प्रेत अपर अपर सांप। दरवाजा बंद कर दो, हाँ नहीं तो भूत पिशाच हमारे घर में भी घुस जाएंगे। आज बच्चे इतने डरे हुए हैं कि हाँ पर श्वास उनका भर गया है और विलाप कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं। कोई तो आंख बंद कर दिए हैं तो आंख तक भी खोल नहीं पा रहे हैं। कोई करे पैसे विलाप और प्रलाप, कोई करे पैसे कोई करे पैसे विलाप और प्रलाप, कोई करे कोई करे आप राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप, अपर अपर भूत रे अपर अपर साप, अरे बाप रे बाप,
दिन देखने को मिल रहा है। हाँ मैया, ऐसा लग रहा है आज तो वही लोग बचेंगे, है नी, जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य किया होगा। नहीं तो ऐसा लग रहा है आज सब कुछ समाप्त ही हो जाएगा। ना जाने नगर में कौन उदेता, ना जाने नगर में कौन उदेता, प्राण बचे आज पवन, प्राण बचे आज पवन, पुण्य के प्रताप से। अरे बाप रे बाप, अपर अपर घूमते, अपर अपर बाप, अरे बाप रे बाप, अपर अपर घूमते, अपर अपर बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन घूमते, कैसन कैसन बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन घूमते, कैसन कैसन बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन घूमते, कैसन कैसन बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। तमाम कथे कि भूत प्रेत की जमात आहे। तो एक बात बताओ बेटा, कथे दुल्हा कैसन है? तो दुल्हा लग देखे रहा है जन्म। तो कथे माँ दुल्हा के बारे में पूछ मत, कथे काबा दुल्हा बरबौरा, दुल्हा तो पगला है ऐसे कथे, हाँ बौरा के कैसे? तो कहते माँ आज तक दुल्हा हमन आवत देखे हन, रथ में चढ़ के, सिंहासन में चढ़ के, घोड़ी में चढ़ के, तो ये कैसे आए है? तो हाँ पहिला में वो हाँ उल्टा बैठ के आए कथे, पगला के है दुल्हा। धीरे 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 आज बारात नगर में जैसी आए तो आज मैना रानी सुंदर आरती की थाल सजा करके द्वार पर खड़ी है। और जैसी मैना रानी द्वार पर खड़ी है तो इतने में नारद जी महाराज पीछे से आ गए। कहा भाई नारद जी हरे शादी लगैया, तो देखो जे बीच वाला रथे ना है दोनों डहाना रथे, है नी, बारात में आई डहान, बारात डहाना छोड़ दी, लेगा भैया हो अब तुअर डहाने बाराती में आ गए हो, मैं जा घराती बनूंगी, घराती में शामिल हो जाते नहीं। हाँ तो इसने नारद जी अब घराती में जाके शामिल हो गए। तो अतके में मैना रानी का देखी कि इंद्र महाराज बढ़िया आगे आगे ऐसे चलत आते, तो मैया लगी ही दुल्हा हुई कावर अब्बर सुंदर दिखत रहेगा इंद्र। तो एक कदम आगे बढ़ाते कहते जल्दी जलाओ जी, जल्दी दिया जलाओ। नारद कहते रोकना का हो गए, काबर दिया जला, तो अभी तो नहीं आए दूल्हा। तो वो दावत नारद देखना वो दुल्हनो है वो इंद्र हरे। अच्छा इंद्र हरे, तो एक काय करते ए है इंद्र अत्यंत सुंदर है, एकर का काम है? तो कथे ए हाँ भगवान शंकर के घर में अब का है पानी भरिया है, हाँ पानी भरते, तब पानी भरिया अत्यंत सुखर, तो फिर दुल्हा कतेक सुखर होई है। हाँ अब इंद्र चलते उसके फिर मैना रानी देखा दे अब आई अब आई अब आई, तो दिल आगू ले भगवान विष्णु आवत रहे। विष्णु देखी तो मैना रानी कतेक सुंदर दिखा दे, पक्का यही इच्छा दुल्हा हुई कि फिर एक कदम आगे बढ़े। कहते रुकना मैया भी दुल्हा नहीं आए, वो दे दावत नारद कहते उनो है वो दुल्हा, तो वो कौन है? ओ हाँ कौन है? तो कहते भगवान ये है ना सृष्टि की पालन करता है, वो सब लेखा जोखा संभालते यही सब काम ला देखते इसी तरह। अच्छा भाई वो काम कर यह देख सुघर है, तो दुल्हा कतेक सुघर हुई ऐसी। फिर एक तरह कोई तो उसके में सब बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, देवता मन सब खड़े हैं, ओकरे बीच में चकमक चकमक सोना चांदी हीरा गहना जेवरात पूरा शरीर भर पहने हैं, और चकमक 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 आगू ढाले रेगा आता है। तो वो देख के सोचते यही सबले ज्यादा सोना चांदी पहने हैं। हाँ तो यही इच्छा दुल्हा हुई। फिर से उसने एक कदम आगे बढ़ाई, तो नारद कहते रुकना वो दुल्हा नारद की, तो दुल्हा वो है वो कौन है महाराज? तो कहे कि वो दुल्हा नहीं बल्कि वो तो कुबेर महाराज। बताइए कुबेर महाराज एक का काम कहते भगवान के जो धन के भंडार है नहीं, हाँ वो एक भंडार के रखवार ही रखे। अरे दादा रे धन के भंडार रखैया है, यहाँ दते सोना चांदी गहना जेवरात में लदाए है, तो हमर दमाद कौन जन कहते ककन गहना पहन का ही दे। हाँ और तभी देखते 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 बैल पर सवार हो करके भूत भवन भोलेनाथ जैसे ही सामने आकर के खड़े हुए और जोर से ब्रेक लगा। अब ब्रेक लगाई इससे मुड़ के शंकर भगवान आगू डहा। हाँ
और जैसे ही भगवान शंकर जी सामने आए तो नारद जी कहे कि मैया आरती जला लो, आरती उतारिए। और जैसी आरती की थाल सजा करके मैना रानी ऊपर आंख की पलकों को करती है तो सामने भूत भावन भोलेनाथ का ऐसा स्वरूप देख करके माँ तो भयभीत हो जाती है, डर जाती है, आंख की थाल वही पटक देती है, मूर्छा उठा करके जमीन पर गिर पड़ती है। देखो, दीप के बुझना अमंगल माने जाते हैं, अशुभ माने जाते हैं। और भगवान शंकर आज दुल्हा बन के आए हैं। अब मैना रानी आरती थाली जल बुझा दी, पटक दी है। हाँ। और जब होश में आई मैना रानी, अब तो मैना रानी नारद जी को गाली दे रही है कि वाह नारद जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, है? मेरी बेटी कितनी सुंदर है, मेरी बेटी कितनी सुकुमारी है, और उसके लिए आपने ऐसा दुल्हा सोचा है नारद जी। नारद करे मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन्हा बसत उजारा। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। और नारद जी महाराज आज मैना रानी के पास जाते हैं और मैना रानी को समझा रहे हैं कि मैया, ये जो आपकी बेटी है ना, वो कोई साधारण बेटी नहीं है, बल्कि तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मैं ना सत्य सुनाहूं मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। मैया, मुझे भी पहले नहीं पता था, मुझे भी अभी अभी पता चला। ये जो आपकी बेटी के रूप में आपके घर में ये बेटी बन के आई है ना, ये आपकी बेटी नहीं, बल्कि ये कोई साधारण नहीं, बल्कि ये तो स्वयं माँ जगदम्बा है, भवानी है, जगदीश्वरी है, मातेश्वरी है, विद्येश्वरी है, महाकाली है, जगदम्बा है। और हर जन्म में ये तो सदैव शिव की ही प्रेयसी होती है, शिव की ही दासी है। मैया, इसलिए आप संकोच मत करें, आप चिंता मत करें, बल्कि आप विवाह की तैयारी करें। और भगवान शिव जी बढ़िया सुंदर मैना रानी को मनाएं। तब विवाह के लिए सुंदर तैयार हुए और मैना रानी हिमांचल राज जो है आज विवाह की तैयारी, पानी ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं। तो एक और भोजन कराने की तैयारी चल रही है भैया। आज देवताओं को सुंदर भोजन कराया जा रहा है और एक और ऋषि मुनि महात्मा जितने विष्णु के पार्षद आए हैं, ब्रह्मादि लोग आए हैं, सब बढ़िया सुंदर बैठ करके भोजन कर रहे हैं। और इसी बारात में आज भूत प्रेत भी तो आए हैं, इनको भी तो भोजन कराना है। तो आज भूत प्रेत की टोली को बैठा दिया गया और सुंदर अब भूत प्रेत को भोजन कराया जा रहा है। तो सबसे पहले कौन आते हैं? पत्तल वाले, पतरी बाटे लाते नहीं का। हाँ, तब पतरी बटैया दोना पत्तल लेके आगे बढ़िया सुघर दोना पतरी बाटत रहा है, उतके में दो चार जंग दे रहा है। तो पतरी वाला रुक गए और का देखा थे, ओहो एक तो 4 ठक हाथ है, तो केठन पतरी दे, बोला समझ में नहीं आता है, 4 ठन हाथ है और केते हाथ में खाई, तब केठन पतरी दे, इसी की खड़े रहा है। तब पीछे वाला कैसे हो गया, चलना जी पतरील बांटना का। कहते बोला समझ में नहीं आत भैया, यहाँ देकर तो 4 ठन हाथ है, कैसे करो? अरे ते खड़े मत रहना भैया, एक पतरी दे, सब ला निकल आगे बढ़, बड़कन बारात आए, सब ला खवाना पियाना है, कत्ते टेंशन है तेरे का जाने, जल्दी 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 जाते। फिर आगे जात रहे तत्के में का देख दे, ओकर हाथ दिखाते, गोड़ दिखाते, नाक दिखाते, लेकिन मुंह तो दिखते नहीं है। फिर सोच में पड़ गए, कर पूछ रही है तय केते तहन ले खाही, तय ला पतरी देव तो नहीं देव, तब पीछू ढाल फिर देर काय हो। अरे भैया एकर तो मुंह छंदी दिखा दे, तय काला खाही, तय पतरी देव। फिर के सोचन धले छोड़ ना यार, मुंह रहा था मत रहा, खाए था मत खाए, तोर काम है पतरी दे से, पतरी दे और निकाल ऐसे कहते।
फिर उसने जात रहे तो देखते अरे दादा रे कर तो हाथ बड़ा कर मुंह दिखाते, हाथ गोड़ के आता पता नहीं है, बड़े बड़े आँखी दिखाते, बड़े बड़े मुंह दिखाते, और हाथ नहीं है तो कैसे खाई, तब पतरी दो तो नहीं दो। अब पीछू वाला एकदम भड़क करते तेना इसने नाटक करबे ना तो ऐसे लागते तो काम करे नहीं भाई बात पे यहाँ से ते बद देखना का केठन मुंह है केठन का थे सब ला छोड़ और बस पतरी बाट दे इसकी वो आखिर मुंडे हो दर 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 सब रे कठर पतरी मार दी दोना पत्तल बटा गे है नी तहन कथे ओ ए भैया ए बड़ा पुड़ी वाले हो इतनी आओ कथे ए देती देख पतरी पुरुष आगे है नी तुमन बड़ा पुड़ी बाटो भैया हो इसे की अब बड़ा पुड़ी वाले मन आईस और बड़ा पुड़ी वाले मन आईस तब तक एको ठन पतरी दिखाते रसोना दिखा सब गायब तो चिल्लाते अरे कहाँ है रे दोनों पतरी मन तो बांट रहे हैं दोनों पतरी का पता नहीं गो महाराज अब भी देख गए हैं जी सही बांटे रहेगा झूठ नहीं कहा था तो कहाँ चल दी रे नहीं महाराज देत रहेगा कौन जन कहाँ चल दी फिर एक कहाँ बांटीस ले रे मन बांटो हम उदे तहन ले कहा था फिर तो पतरी बांटीस तहन फिर क्यों ले दे ए बटा के चलो दे और कर आवत ले दोनों पतरी सब बोल खा दीस फिर कहते दोनों पतरी कहाँ है नहीं है तो यहाँ तो दस आए तो कैसे मन में डाला जब अब एक दूसरा का दे रहा है तरह कम काटत है एक क्षण अलग अलग काबर देव तो जब का कम धर के लाओ सब एक जगह रख दे इसे कहते सब एक जगह रख दो आज हमन खाता नहीं कोई कोटना डिनर सब निकाल के रखते थे और हम महिला हिस्सा टाइप के जान खात रहा था मेरे कोटना डिनर का था तो मन बफर का था हाँ तो उसने कथे हमन हाँ सब एक जगह रख दे। आज ये जो आप लोग बफर करते हैं इसमें केवल और केवल अनाज का अपमान होता है मेरे भाई बहन न तो कोई प्रेम से खा पा रहा है और न ही अनाज की कीमत को अन्नपूर्णा माता की कीमत को हम जान पा रहे हैं। जो मन में आता है सब निकाल लिए खाने का मन न किया तो सबको फेंक देते हैं ये अपमान है अन्न का। इसलिए ऐसा अपमान अन्न का कभी भी होना नहीं चाहिए क्योंकि आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है इसलिए आज हमको उनकी कीमत पता नहीं चल रही है। लेकिन जो एक बार भोजन करने के बाद 4 दिन जिनको भूखा रहना पड़ रहा है जिनको चावल भोजन के भी लाले पड़े हैं उनसे जाकर के उस अन्न की कीमत पूछ लीजिए आपको सब कुछ पता चल जाएगा मेरे भाई। आज भगवान शिव के सुंदर बाराती यहाँ पर भोजन कर रहे हैं और एक और भगवान शिव जी बैठे हैं और तभी ब्राह्मण देवता आ गए और ब्राह्मण देवता आज बढ़िया गोत्रावली लिख रहे हैं और भगवान शिव जी से पूछे कि भैया आपके पिताजी का क्या नाम है। अब भगवान शिव के पिता कौन अब कैसे बताए तो नारद जी की ओर देखिए क्योंकि ये सब चक्कर में फंसाने वाला तो नारद है। नारद की ओर देखिए सब बता पिता कौन है पिता कौन तो अब क्या कहे तो ब्रह्मा जी को इशारा कर दे बता दे ना ये देख रहे बाल वाल पाक की दाढ़ी मूंछ है नहीं बाबा हमको दिखते हिल बता दे ऐसे हाँ तो लिखो पिता का नाम ब्रह्मा जी कहे हाँ ब्राह्मण देवता फिर पूछ पड़े कि दादा का नाम बताओ। अब दादा का नाम फिर देखे दादा का नाम कहे अब ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु से हुई है हाँ तो विष्णु नाम लिखवा दो कहे विष्णु लिख दिए और पंडित जी फिर से पूछ पड़े कि पर दादा का नाम बताओ। अब पर दादा का नाम कहाँ से लाए है नहीं तो भगवान शंकर जी नारद जी की ओर देखिए ना तो उससे पहले नारद जी अपना मुंह मोड़ लिए हाँ ताकि मत पूछा इशारा किए तो वो तो सुन ही नहीं रहे अब क्या जवाब दे तो भगवान शिव जी कहते सबके दादा सबके बाबा पर सबके पर बाबा ऊपर बाबा पर बाबा तो लिख दे भगवान शंकर ऐसे तो आज बड़ा ही सुंदर हिमांचल राजा और मैना के द्वारा भगवान शिव पार्वती का सुंदर विवाह हुआ और सुंदर पानी ग्रहण किया गया। पानी ग्रहण जब किन्ह महिषा हर से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करही जय जय शंकर सुर करही। आज
सुंदर पानी ग्रहण हुआ और आज देवताओं को सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। आज आकाश मार्ग से सुंदर फूलों की वृष्टि होती है, ढोल ताशा मृदंग वहां पर बजना प्रारंभ हो गया, नृत्य गीत गायन वहां पर होना प्रारंभ हो गया और सभी झूमने लग गए, नाचने लग गए। सभी भगवान शिव और पार्वती मैया की जय जयकार करने लग गए। बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले पार्वती मैया की जय हो। आज शिव और पार्वती की चारों ओर बधाइयां देने लग गए, जय जयकार करने लग गए। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन प्रीति नव प्रेम विधाना, सुमन प्रीति नव। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन प्रीति नव प्रेम विधाना, सुमन। हरे गिरिजा कर आया सीताराम 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 भगवान शिव और पार्वती विवाह की आप सबको भी मंगल मंगल, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज चारों ओर खूब खुशियां छाने लग गई और कुछ दिनों तक भगवान शिव पार्वती वहां निवास करते हैं और फिर माँ पार्वती को लेकर के, माँ भगवती जगदम्बा को लेकर के भगवान शिव कैलाश को लौट करके चले जाते हैं। खूब बढ़िया दहेज दिया गया है ना, खूब उत्साह मंगल कैलाश पर्वत तक, कैलाश में भी बहुत दिनों तक चलता रहा और तारकासुर नाम का जो राक्षस हुआ था उनको मारने के लिए भगवान शिव जी के प्रथम पुत्र के रूप में कार्तिक भगवान का आगमन होता है और तारकासुर का साथ में युद्ध और तारकासुर भी मारा जाता है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। और यहीं पर वाणी का विराम और आइए भगवान की सुंदर मंगल में आरती करेंगे। आरती की थाल सजा लीजिएगा और द्वितीय पहर की कथा ठीक 1 घंटे के बाद में प्रारंभ होगी और भगवान शिव शंकर पार्वती का सुंदर विवाह आप लोगों ने अभी अभी श्रवण किया। तो हम अपने मुख्य यजमान जी से चाहेंगे कि आप सामने आ जाइएगा और महाराज जी भगवान जी का पूजन करा करके टीकामन के लिए आप इनसे संकल्प करा लीजिएगा बढ़िया सुंदर। और आप सभी लोग बढ़िया खड़े हो जाइए और खड़े होकर के भगवान शिव पार्वती के विवाह में मंगल उत्सव आप सभी लोग मनाएंगे। बढ़िया नृत्य करते हुए, गीत का गुणगान करते हुए हम सब उत्साह मंगल मनाएंगे और आप लोगों से भी जैसा बने शिव पार्वती का सुंदर विवाह की कथा हुई है तो आप सब भी चाहे तो अपनी ओर से टीकामन का कार्यक्रम आप लोग कर सकते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे भैरव बाबा, सज के आएंगे भोले
बाबा भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। मेरी भोला की मैया बनेगी दुल्हनिया, मेरी भोला की मैया बनेगी दुल्हनिया, करके आएंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। सभी मस्ती के साथ तालियों की सेवा करते हैं। हरि बोल। सोलह सिंगार मेरी मैया जी करेंगी, सोलह सिंगार मेरी मैया जी करेंगी, टीका लगेगा और हल्दी चढ़ेगी, टीका लगेगा और हल्दी चढ़ेगी, टीका लगेगा और हल्दी चढ़ेगी, टीका लगेगा और हल्दी चढ़ेगी। मैया के नाक में झूलेगी नथनिया, ओए 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 ओए, मैया के नाक में झूलेगी नथनिया, और ये झूमेंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, मेरी मैया चलेगी आज आगे नृत्य करके जय हो। हरि बोल। श्री राम है। बोल शंकर भगवान की जय हो। घर से चलेगी मैया डोली में बैठेगी, घर से चलेगी मैया डोली में बैठेगी, धरती पे गौरा मैया पावना करेगी, धरती पे गौरा मैया पावना करेगी, घर से चलेगी मैया डोली में बैठेगी, घर से चलेगी मैया डोली में बैठेगी, धरती पे गौरा मैया पावना करेगी, धरती पे गौरा मैया पावना करेगी। पलकों की पालकी पे मैया को बिठाते, ओए 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 ओए, पलकों की पालकी पे मैया को बिठाते, ले जाएंगे भोले बाबा। आनंद नहीं आ रहा है? भगवान शिव जी की बाराती है बन करके आए हो और खड़े रहोगे तो जमने वाला नहीं है। नृत्य करते हुए मस्ती के साथ झूमते हुए है? मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया, और आप सब बनेंगे बाराती घराती है। और करना क्या है? नृत्य करना है ना? मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया, मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया, सच की आएंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। श्री राम है। हरि
जाएंगे, ऐसी जोड़ी के सब बारी बारी जाएंगे, ऐसी जोड़ी के सब बारी बारी जाएंगे, ऐसी सुंदर जोड़ी के सब बारी बारी जाएंगे। मैया के हाथों में मेहंदी रखेगी, मैया के हाथों में मेहंदी रखेगी, और निकलेंगे भोले बाबा, भैरव बाबा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। मेरी गौरा की मैया बनेगी दुल्हनिया, मेरी गौरा की मैया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, 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 भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। बोले शंकर भगवान की जय। और इसी के साथ में यहीं पर वाणी का विश्राम और पुनः द्वितीय पहर की कथा ठीक 1 घंटे के बाद में प्रारंभ होगी। बोली शंकर भगवान की जय। जय हो। आरती थाल जला लेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जाद्रसो सूर्यो बजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे सुदशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे गरुद्वन्नं पयोरितो अस्माशुद्धः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोल भागवत महापुराण की जय। श्री शंकर भगवान की जय। जलिन शिथिलीकरणं पुष्पै देवाधिवंदनम आरोग्यांते आत्माभिवंदनम। मां सभी अपने स्थान पर परिक्रमा करें, घूम जाइएगा। ओम जय दीर्घानि विचरन्ति शिखास्तानि खंगिडा तेखा गुं सहस्रयोजने वदनवानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च स्थानि सर्वाणि नश्यन्तु। प्रदक्षिणायां वदे वदेः हस्ते यक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रद्वारेण मंत्र पुष्पांजलि। हाथ में चावल पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि करें। ओम जगने नाजगन्यामयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनागम महिमानः सिन्द्र प्रवेशाध्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। मंत्रद्वारेण मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की। के विवाह में एक आवर स्वरूप कुछ भी भेंट करना चाहते हैं तो वहाँ सामने लड्डू गोपाल जी के सामने आप चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव और पार्वती जी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। लाख बार हरि हर कहो, एक बार श्रीदास अति प्रसन्न श्री लाडली।
विपिन को वास, सदा विपिन को वास। बोलिए श्री सांवरे सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे।
मैंने किया कोई जान छल से भरे है मेरी सारी करम, छल से भरे है मेरे सारे करम। नामे भुलाया मैंने, नामे भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन्हीं सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन्हीं सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल 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 रे। लाखों उपकार परमात्मा के हैं हम। आज गर्भ में जब रहते हैं तो कितनी विनती, कितनी प्रार्थना भगवान से करते हैं कि प्रभु एक बार को बाहर निकाल दो, अब की बार ऐसा नाम जाप करूंगा कि इस 84 के चक्कर से मुक्त हो जाऊंगा। और जैसे ही संसार में आए भैया सब कुछ भूल जाते हैं, बस इस संसार के चकाचौंध में फंसे रहते हैं। इस संसार की ही सुंदरता को हम सब कुछ मानने लग जाते हैं। कितना घमंड, कितना अहंकार, कितने विकारों को लेकर के न तो हमारे कदम मंदिर की ओर जाते हैं, न तो हमारे कदम तीर्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। कहीं भागवत की कथा चल रही हो तो उस ओर भी कभी मन ये नहीं कहता है कि ये जो कथा सत्संग का अवसर प्राप्त हुआ है ये बार बार जीवन में नहीं आएगा। कथा का श्रवण कर ले, सत्संग कर ले, बल्कि हमारा मन तो सदैव बाह्य जगत की ओर ही भटकता रहता है, हमेशा मद में अहंकार में चूर। किस बात का अहंकार है, किस बात का घमंड है? एक दिन मौत आ जाएगी प्यारे। जिसकी सत्ता, वो पालनहार, वो लीला बिहारी, पुराण पुरुषोत्तम, वही तो हम सबके सूत्रधार हैं मेरे भाई। हम तो केवल और केवल कठपुतलियां हैं। आप लोगों ने कठपुतली का नृत्य देखे होंगे। पहले गांव में कठपुतली नाच वाले आते थे, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि एक व्यक्ति के उंगलियों में उनकी धागा फिट रहती है, धागा फंसी रहती है, और वो अपनी उंगलियों के माध्यम से उन कठपुतलियों को कैसा नृत्य, कैसा नाच नचाते हैं। तो ऐसे ही हम सब भी तो कठपुतलियां आए, हमारा सूत्रधार तो केवल और केवल वो परमात्मा ही है। एक बार विचार तो करिए, जब ये सृष्टि इतनी सुंदर हमारे आंखों में दिखाई देती है, इसकी सुंदरता में हम खो जाते हैं, उस परमात्मा को भूल जाते हैं, तो कभी विचार तो करिए फिर वो सृष्टि को बनाने वाले वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना
इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कभी मन में सोचे कि वो परमात्मा कितने सुंदर होंगे। देखिए, हमारी ये जो सुंदरता है या संसार में जो चीजें हमको सुंदर लगती है वो तो एक दिन नष्ट हो जाता है मेरे भाई, है ना। ये सुंदर सुंदर स्वरूप, सुंदर सुंदर चेहरा आज हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, एक दिन बुढ़ापा आएगा और यही सुंदर स्वरूप हमको कुरूप दिखाई देने लग जाता है। अपने ही चेहरे को जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमारा ही चेहरा भयानक लगने लग जाता है। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तुम्हारा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। और उन चरणों की पूजा, उन चरणों की सेवा तो बड़े बड़े ऋषि मुनि गंधर्व सब करते हैं। सुर नर मुनि जन तुम चरणों में निस दिन शीश नवाते हैं, जो गाते हैं तेरी महिमा मन वांछित फल पाते हैं। पुण्य घड़ी समझूंगी उस दिन, जिस दिन प्रभु तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। विचार तो करिए कि वो ब्रह्म, वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। लेकिन उस परमात्मा के नाम की, उस परमात्मा के गुण की, उस परमात्मा से हम संबंध नहीं बनाना चाहते मेरे भाई बहन। उनकी भक्ति को छोड़ करके, उनके बारे में जानना छोड़ करके हम तो केवल और केवल इस संसार की ओर ही दौड़ते रहते हैं। इस संसार की ओर मत दौड़िए। यहाँ जिससे हम प्यार करते हैं, हम सोचते हैं कि ये हमारे बगैर जी नहीं सकेगा या इसके बगैर मैं जी नहीं सकता। झूठ है मेरे भाई बहन। इस जगत में, इस संसार में तो केवल और केवल स्वार्थ का ही प्रेम है मेरे भाई बहन। हाँ, जब तक लोगों को आपसे काम है ना, तब तक आपसे खूब मीठा मीठा बात करेंगे। हाँ, और जिस दिन उसका स्वार्थ पूर्ण हो गया, फिर वो आपकी ओर देखने तक नहीं, हाँ, वो देखेगा तक नहीं। हाँ, अब से बात करना तो दूर की बात है मेरे भाई बहन। आज इस संसार में जो हमारा हृदय तोड़ देते हैं, है ना, हमारा दिल तोड़ देते हैं, उसी को मनाने के लिए हम अपना पूरा सारा समय बर्बाद कर देते हैं। अरे उसको क्या मनाते हो? मनाना ही है तो उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को मना लीजिए मेरे भाई बहन, क्योंकि वो परमात्मा का दरबार युगों युगों से सदैव आपके लिए खुला है। उसका दर कभी भी बंद नहीं होता है। एक बड़ा ही सुंदर सा गीत है, किसी प्रेमी ने अपने प्रीतम के लिए गाया होगा, लेकिन ये गीत ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान हमसे कह रहे हो। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए।
तुम्हारे लिए। परमात्मा का दर हमेशा खुला है मेरे भाई बहन, वो दर कभी बंद नहीं होता है। भगवान तो कहते हैं कि जब तक जीवन में तुम्हारा सुख बना हुआ है ना, शरीर स्वस्थ है, काम कर पा रहे हो, है ना, धन रुपया पैसा जायदाद है, हाँ, तब तक तुझे मेरी याद नहीं आती है ना। और आएगा एक दिन ऐसा समय, हाँ, सब कुछ लूट जाएगा। एक दिन ऐसा लगेगा कि पूरे समूचे परिवार के साथ हूँ, पूरे समाज के साथ हूँ, फिर भी आज मैं अकेला हो गया हूँ। परमात्मा कहते हैं अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। क्योंकि अभी रूप है, संपदा है, धन है इसलिए बहुत सारे चाहने वाले लोग तुझे मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा समय भी आएगा, अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितना चाहोगे खिल जाएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा जब यही तुम्हारा रूप तुम्हें डराने लग जाएगा। जब एक कन्या ब्याह करके 16 वर्ष में 16 श्रृंगार करके आती है और 16 श्रृंगार करके दर्पण में जब अपने मुख को देखती है तो कितना इठलाती है, कितना बल खाती है, हो देखो तो मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। हाँ। और वही जब धीरे 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 अवस्था बढ़ती चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, अब तो 60 से 75 वर्ष की हो गई है, दर्पण घर का टूट गया। एक दिन दर्पण लेने के लिए बाहर निकलती है और दर्पण लेती है, दर्पण में अपने चेहरे को देखती है तो आज उसी 16 वर्ष के रूप को याद करती है कि उस समय मैं कितना सुंदर देखती थी, है ना। और देखती है तो आज तो अपने ही रूप को देख करके डरने लग जाती है। वो तो उस दुकान वाले से, उन मनिहारन से कहते हैं कि अरे टार का भैया ये तो दर्पण अच्छा नहीं है ना। हाँ, ये तो दर्पण में मैं करिया करिया दिखा दूं, ये चेहरा जैसे दिखा थे, तो बताओ ये में दर्पण की गलती है कि तो अवस्था की गलती है? हमेशा आपका रूप एक समान रहने वाला नहीं है मेरे भाई बहन। तो भगवान कहते हैं दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे। घबराना मत, डरना मत, बल्कि करना क्या है, तब तुम मेरे पास आना, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। आज हम एक दूसरे से प्यार करते ना भैया, तो वो भी प्यार सच्चा नहीं है। हाँ, प्यार भी आज तो शर्तों पर किया जाता है, और जिस प्यार में शर्त आ जाए फिर वो प्यार प्यार नहीं कहलाता है। प्यार कभी घटता नहीं भैया, बल्कि प्यार तो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, उसी का नाम प्यार है। लेकिन आज दुनिया वालों का प्यार एक समान नहीं रहता भैया। हाँ, जवानी में खूब प्यार करेंगे, लेकिन धीरे 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 वही प्यार घटना प्रारंभ हो जाता है, वही प्यार बटना प्रारंभ हो जाता है। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो। जब लगे कि अब कोई नहीं है, तब इधर उधर जो दिल तोड़ने वाले हैं ना, उनको मत मनाइए, बल्कि परमात्मा कहते हैं कि मेरे पास आ जाइए, मेरा गुणगान करिए, मुझे पाने के लिए तो एक कदम आगे तो बढ़ा। तब तुम मेरे पास आना, मेरा दर खुला है,
खुला ही रहेगा, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। लेकिन हम परमात्मा की ओर आगे बढ़े तब तो ना। करना कुछ नहीं है भैया, बस नाम संकीर्तन को जीवन में अपना लेना। और नाम संकीर्तन को जिस दिन अपना लेंगे, दिखना धीरे 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 हमारा मन परमात्मा के चरणों में लगने लग जाएगा मेरे भाई का। इसलिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण केवल और केवल भगवान नाम का ही संकीर्तन होना चाहिए। और वो कथा में बता रहा था मनु और शतरूपा के, है ना, जिनकी 3 कन्या हुई है, आकुति, देहूति और प्रसूति की। तो ये तीनों बहनों की कथाएं आप लोगों ने अभी श्रवण किया। तो उत्तानपाद जी, मनु और शतरूपा के 2 पुत्र हुए, है ना, जिनका नाम उत्तानपाद एवं प्रियव्रत, 2 बेटे हुए। तो ये उत्तानपाद और प्रियव्रत की बड़ी सुंदर कथा क्यों, आइए चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवा। हे नाथे नारायण वासुदेवा, हे नाथे नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप लोग के बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए गुनगुनाते हुए
सीताराम सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो स्वयंभू मनु के दो बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद, और इन्हीं महाराज उत्तानपाद की पत्नी का नाम सुनीति, और इन्हीं सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी महाराज का आगमन होता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज से ये पावन प्रसंग सुनाते हैं और कहते हैं, प्रियव्रतोत्तानपादो सतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितो। प्रियव्रत और उत्तानपाद के दो पुत्र हैं। प्रियव्रत, प्रियव्रत का तात्पर्य क्या है? प्रिय मने अच्छा, व्रत यानी प्रतिज्ञा, जो अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा कर लेता है, अच्छी प्रतिज्ञा कर लेता है। कैसी प्रतिज्ञा? तो परमात्मा की प्राप्ति की प्रतिज्ञा है ना? वही तो प्रिय व्रत है मेरे भाई। उत्तानपाद
जिनका नाम, जिनका यश इस समाज में फैला हुआ हो, ऊंचा जिनका स्थान हो, उसको ही तो उत्तानपाद कहते हैं। अगर एक अर्थ और निकाले तो हम सब लोग उत्तानपाद हैं, है ना? जिनका पैर ऊपर हो और सर नीचे की ओर हो, है ना, उसी को उत्तानपाद कहते हैं। तो बताइए, माँ के गर्भ में जब हम थे तब हम भी तो ऐसे ही थे ना, ऊपर की ओर पैर है, नीचे की ओर सर है। माँ के गर्भ से हमारा जन्म भी तो होता है, ऐसा ही। तो हम और आप सब लोग ही उत्तानपाद हैं मेरे भाई, है ना। और उत्तानपाद महाराज की महारानी जिसका नाम है सुनीति, है ना। और ये सुनीति भी नाम के अनुसार ही बड़ी रूपवती है, बड़ी गुणवती है, बड़ी शीलवती है और सदैव अपनी पति की आज्ञा का पालन करने वाली है ना। पतिव्रत समस्त धर्मों का पालन करती है, जैसे कि बाबा तुलसीदास जी महाराज ने बताया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है कि पति को ही परमेश्वर, पति को ही देवता मान करके पति की सेवा करे। पत्नी के लिए अलग से और कोई धर्म नहीं है भैया। अलग से आपको जाप करने की, अलग से पूजा पाठ करने की कोई विधि नहीं बताया गया है। यदि आप कोई व्रत भी रखते हैं ना, तो सबसे पहले पति की आज्ञा लेनी चाहिए कि स्वामी ये मैं व्रत करना चाहती हूँ, ये व्रत करूं कि नहीं करूं, है ना। और पति की आज्ञा हो तभी वो व्रत करना चाहिए। पत्नी के लिए अलग से और कोई धर्म शिक्षा या पत्नी के लिए अलग से कोई पूजा का विधान नहीं बताया गया मेरे भाई। पति को ही परमेश्वर मान करके उनकी ही आज्ञा का पालन करे, तो इतना करने मात्र से ही वो अपने जीवन का कल्याण कर सकती है। और पति बेचारे नाराज हैं, पति बेचारे रूठे हुए हैं, और आप कितना भी यज्ञ कर लो, कितनी तपस्या कर लो, कितना पूजा कर लो, लोटा लोटा जल चढ़ा है, हाँ, तो भगवान शंकर भी प्रसन्न होने वाले नहीं है। नहीं, सुबह सुबह की बेला है, नहा करके लोटा में जल लेकर के जा रहे हो, इतने में पति बेचारा आवाज लगाए, अरे सुनते हो एक कप चाय पिला देते क्या, नाश्ता बना कि नहीं बना, इतना पूछते ही आप आग बबूले हो जाते हो। वाह, रात दिन खाली चाय और नाश्ता, बस यही काम है काम, और दे तोर हाथ गोड़ नहीं चलेगा, दे उठ के चाय नहीं बना ले तोर बार मैं शंकर भगवान पानी चढ़ाया जा तो फिर परेशान हो, ऐसे किस भाग के तब शंकर भगवान प्रसन्न हुई। भगवान भी प्रसन्न होने वाले नहीं है। तो सबसे पहले पति को ही प्रसन्न कर लीजिए, घर के देवता सास ससुर है उनकी सेवा कर लीजिए, फिर उनकी सेवा करना तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे मेरे भाई। तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। सुनीति सदैव अपनी पति की सेवा करती थी। आज सुंदर राजमहल है, भव्य राजमहल है, संतों का खूब स्वागत होता है, ब्राह्मणों का आगमन होते रहता है, ब्राह्मणों की सेवा होती है। आज घर घर में गौ माता का पालन होता है, तुलसी माता की सेवा होती है। आज अगर उत्तानपाद महाराज के कार्य क्षेत्र को अगर हम देखें, उनके राज्य को अगर हम देखें, तो आज चारों ओर हर्ष ही हर्ष है, चारों ओर प्रजाएं सुखी हैं। अपने ऐसे महाराज को पा करके सभी आनंदित रहते हैं मेरे भाई। धीरे 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 वक्त बीतता गया और महाराज उत्तानपाद की अब तो धीरे 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 चौथापन भी आने को है। आज उत्तानपाद महाराज के पास धन है, संपदा है, ऐश्वर्य है, सुख है, समृद्धि है, सब कुछ तो है मेरे भाई बहन। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट को बताइए कोई चीज की कमी हो सकती है क्या? कोई कमी नहीं है। फिर भी मन में एक
दुख है, मन में एक ग्लानि है, मन में एक क्लेश है, और वही चिंता अब तो धीरे 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 महाराज को खाने लग गई। महाराज एक दिन चिंतित मुद्रा में बैठे हुए हैं और इतने में महारानी सुनीति का आगमन जैसी हुआ, पति के मुरझाए चेहरे को देखती है तो पति के मन की बात को जान जाती है। पत्नी वही श्रेष्ठ है जो अपने पति के मन की बात को भी जान ले, है ना। इसीलिए तो सप्तवचन होता है, तो उस समय कहा जाता है कि देवी तुम्हारा मन मेरे मन के अनुरूप हो, है नी, तब तो मैं तुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, है नी। हाँ, तो आज सुनीति अपने पति के मन की बात को जान जाती है और कहती कि स्वामी, हाथ जोड़ लेती है। चिंतित क्यों, क्या सोच रहे हैं? मैं जानती हूं महाराज, आप एक काम क्यों नहीं करते? मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि पुत्रार्थे क्रियते भार्या। यदि एक पुत्र से, एक पत्नी से पुत्र ना हो तो दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। आप दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते? महाराज, आज आपकी चिंता मैं समझ रही हूं। आज इतना भरा पूरा संसार है हमारा, धन है, संपदा है, ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी आज ये राजमहल सूना लगता है। एक संतान की कमी है, और ये संतान की कमी जितना आपको लगता है उतनी कमी मुझे भी तो लगता है। मैं भी तो चाहती हूं कि हमारे इस राजमहल में किसी बच्चे की चहकने की आवाज गूंजे। इसलिए महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए। और तानपाद महाराज कहते हैं कि हे देवी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, पुत्र की इच्छा मुझे भी है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में जब सोचता हूं तो मैं यह फैसला नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि दूसरा विवाह करने को तो कर लूंगा मैं, लेकिन मैं जानता हूं लोक व्यवहार जगत में ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं दूसरा विवाह करता हूं तो एक सौत आएगी और उस सौत का ना जाने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होगा, क्योंकि सौत और सौत की कभी भी पटती नहीं है। इसलिए मैं विवाह नहीं करना चाहता। तो महारानी सुनीति समझाती है, महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए। घर में बच्चे की किलकारी को सुनने के लिए मैं कोई भी कष्ट सहने के लिए तैयार हूं, मैं कोई भी दुख सहने के लिए तैयार हूं। हर वो पीड़ा, हर वो जख्म, हर वो दुख सह सकती हूं, लेकिन मैं इस आंगन को सूना नहीं देखना चाहती, बल्कि मैं तो चाहती हूं कि आप दूसरा विवाह कर ले और हमारे घर में भी, हमारे महल में भी बच्चे की किलकारी से गूंज उठे ये हमारा आंगन। महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए, उनको मैं अपनी छोटी बहन बना करके रखूंगी। और महाराज कहती कि देखो, ये सौत के बारे में तुम जानती नहीं है, हाँ ये सौत बड़ी खतरनाक होती है। एक गांव की कन्या जिनका विवाह जो है शहर के युवक के साथ में हुआ, और ये बढ़िया पढ़ा लिखा खूब नौकरी करता है, और जब इनका विवाह हुआ तो अपनी पत्नी को लेकर के शहर के एक सुंदर फ्लैट में रहने लग गए, है ना। और इनके साथ में इनकी एक बहन थी, है ना, इनकी ननद हो गई। तो ननद भौजाई दिन भर घर पर रहते थे और पति बेचारा रोज काम पे चला जाता था, है ना। आप लोग जानते हैं कि ननद भौजाई का रिश्ता भी कैसे होता है, हाँ, इनके बीच में भी खटपट खटपट संग्राम मचा ही रहता है, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। हाँ। तो बढ़िया बढ़िया चल रहा था, तो ननद एक दिन अपनी भौजाई से कहती कि ओ भाभी, आप ना भैया को बहुत छूट दे दिए हो, हाँ, भैया को अपने बस में करके रखा करो, ज्यादा छूट मत दिया करो। हाँ, पहले तो भैया काम पे जाते थे तो शाम
होने से पूर्व आ जाते थे, लेकिन आज भैया देखो 8 बजे 10 बजे आ रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा देखा करो तो क्या हो जाएगा भाई, काम ज्यादा रहता होगा इसलिए रात हो जाता है, इसमें क्या बात है। तो उसकी ननद कहती है भौजाई आप बड़ी सीधी सादी हो, गांव की हो ना, इसलिए ज्यादा कुछ जानती नहीं हो। हाँ भैया किसी दिन ना किसी और को ब्याह करके आपके लिए सौत ले आएगी ना, उस दिन पता चल जाएगा तो ये सौत क्या है। और वैसे भी तुम्हारे भैया ना इधर उधर करेंगे नहीं, वो तो मुझसे ही केवल प्यार करते हैं। फिर से कुछ दिन हुआ, फिर ऐसे एक दिन तो देखती है कि पूरे रात घर नहीं आए। अब तो ननद कहती कि भाभी अब तो हद हो गई, अभी भी समय है, संभाल लो पति को। हाँ अगर सौत ले आई ना तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। हाँ बोले ये सौत कितनी खतरनाक होती है जानती हो भाभी? अगर सौत भैया ले आए ना तो आज कहती है ना कि भैया मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, सारा प्रेम उस सौत के लिए चला जाएगा। यहाँ तक कि अगर सौत घर में आ गई तो तुम्हारा तो जीना हराम हो जाएगा। हाँ 24 घंटा तुमको काम कराएगी, भोजन बनवाएगी, पूरे घर की साफ सफाई करवाएगी, झाड़ू लगवाएगी, है नी। और अगर बच्चे हो गए तो उनके बच्चों का लालन पालन ही तुमको कराएगी, है नी। बड़ा कष्ट। हाँ और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आपको ही घर से बाहर ना निकाल दे तो भाभी कहती कि क्या सौत इतनी खतरनाक होती है? बोले हाँ सौत इतनी खतरनाक है। अब तो इनको बड़ा गुस्सा आया। हाँ हाँ तुम्हारे भैया सौत लाए तो सही, हाँ अगर गला मुरकेट के नहीं फेंक दूं तो महू अमुक बाप के अमुक बेटी नहीं इसे और गुस्सा गुस्सा में आज ये आटा निकाल ली भैया, नहीं और आटा में गड़ा वाला नमक आता था पहले, है ना सब दिखे होंगे, तो उसी गड़ा नमक को डाल दिए, पानी डाल दिए, खूब मत रही है। हाँ तुम्हारे भैया सौत लाए थे उसको तो ऐसे ऐसे, हाँ उसको ऐसे दबा के मारूंगे, वो मारत मुठा मुठा और मार करके फिर उसको हाथ से ओ ऐसा ऐसा दबा के तवा पर चढ़ा देती है। हाँ तुम्हारे भैया मेरे लिए सौत लाएंगे, सौत लाए तो देखना मैं उस पर भारी पड़ूंगी, वो मुझे क्या घर से निकालेगी, मैं तो उसको जला दूंगी, है नी। हाँ वो आगे को इतना जलाए कि आज रोटी लाल लाल हो गए, है नी। पूरा रोटी जल गए और रोटी का जल गए, वही गड़ा वाला नमक रहा है, वही गड़ा नमक आखिर छटक के और जैसी आखिर छटकी तो आखिर गली हे ताई बचा, वो ननन दौड़त दौड़त ऐसे काय हो गए बहुत का वही ये सौथ मोर आखिर फोड़ दी से तो ननन कहते देख भौजी अभी वो सौथ आए नहीं है, वो सौथ आए पहली आखिला फोड़ दी कहते सोच सकता है नी कि सौथ कहते पावरफुल होते, है नी होकर से दी भैया अभी ते अपन बस में कर ले। तो ऐसे ही उद्यानपाद महाराज सोच रहे हैं कि सौत और सौत का कभी जमता नहीं है, मुझे तो चिंता तुम्हारी है महारानी। और सुनीति कहती है महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए, बनाएगी अगर दासी तो बन जाऊंगी दासी, बनाएगी दासी बन जाऊंगी दासी, बहन बनकर करूंगी दिन रात उनकी सेवा, अगर वो कहेगी बनाओ भोजन, अगर वो कहेगी भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए भी तैयार हूं, अगर वो कहेगी मेरे पैर दबा दो तो मैं भोजन बनाने के साथ ही पैर दबाने को भी तैयार हूं, बस मुझे एक ही चाह है, मेरे मन में बस एक ही कामना है, चाहे जो भी हो जाए महाराज, बस मैं इस फूल बगिया को
महकाना चाहती हूँ, घर में एक बच्चे की किलकारी देखना चाहती हूँ। और उत्तानपाद महाराज बात मान लेते हैं मेरे भाई बहन। और एक दिन उत्तानपाद महाराज कहीं बाहर जाते हैं और वहीं विवाह करते हैं, दूसरा विवाह। किसके साथ? तो सुरुचि के साथ में उत्तानपाद जी महाराज के दूसरा विवाह हो गए। तो उत्तानपाद महाराज जी के कितनी पत्नियां? कैसे मुलचम भैया? उत्तानपाद महाराज की कितनी पत्नियां? 2 पत्नियां। और उत्तानपाद कौन है? हम और आप। तो आपकी पत्नी कितनी? अब तो फंस गए महाराज, ऐसे मत बोलो, बाद में फंस सब गड़बड़ हो जाएगा, है जी। तो उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां, सुनीति और सुरुचि, है जी। हाँ, तो ये सुनीति क्या है? देखो, व्यक्ति के जीवन में 2 ही चीजें तो होती है, सुंदर नीति, है ना? सुनीति जब तक साथ है तो व्यक्ति को अच्छे मार्ग की ओर लेकर के जाती है, सुंदर नीति बताती है। हाँ, कि देखो जी, आज हमारा एनिवर्सरी है ना? हाँ, वेडिंग एनिवर्सरी। तो क्या करेंगे? तो वो कहेंगे चलो ना कहीं जाकर के पार्टी करेंगे, है? तो वो पार्टी वार्टी नहीं, बल्कि क्यों ना हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करें घर में, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, है नहीं? हाँ, तो ये धर्मपत्नी है, ये सुनीति है। और सुरुचि क्या करती है? तो वो आपको पूजा की ओर नहीं, बल्कि आपको वो पार्टी की ओर ही लेकर के चली जाएगी। तो ये आपको समझना है मेरे भाई बहन। आज देखिए, उत्तानपाद महाराज सुरुचि को ब्याह करके ले आए, है ना? और सुरुचि को जब ब्याह करके लाए तो आज पूरे नगर को दुल्हन की भांति सजाया गया है। जगह जगह तोरण, पताका, बंधनवार, सुंदर सुंदर मंगल कलश रखे गए हैं। और जब महाराज का आगमन हुआ तो आज वहां की स्त्रियां, वहां की नारियां ऊपर छत में खड़े होकर के फूलों की वृष्टि करने लग गए। रथ पर सवार होकर के महारानी सुरुचि को लेकर के आए। और इस बात का जब माता सुनीति को पता चला तो आज सुनीति भी बड़ी प्रसन्न है ना? और आज महारानी सुनीति बढ़िया सुंदर आरती की थाल सजा लाती है। वो तो इतनी प्रसन्न है, प्रसन्नता से आरती की थाल सजा रहे हैं। और जैसे महाराज सुरुचि को लेकर के द्वार पर पहुंचे तो महारानी सुनीति आरती की थाल लेकर के आ जाती है और बढ़िया आरती करने लग जाती है और गुनगुनाती है, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो,
कर तुम जरा मुस्कुरा दो, मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जय हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों की गजरों की मंजिल। तुम ही मेरे माथे की बांधिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों की गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गोलियां, मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गोलियां। तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। आज महारानी सुनीति बढ़िया सुंदर आरती उतार रही है। तो महारानी सुरुचि पूछती है कि ये जो आरती उतार रही है ये कौन है? तो महाराज कहते हैं कि देवी इनको नहीं पहचानी, यही तो है मेरी महारानी सुनीति। और सुरुचि को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया और कहती कि महाराज जब पहले से ही आपकी महारानी सुनीति थी तो आपने मेरे साथ ब्याह क्यों किया? और जैसे तैसे महाराज आज महारानी सुरुचि को समझाते हैं और समझा करके भीतर को गए। और अब तो सुरुचि सुनीति को बिल्कुल भाती नहीं थी, बल्कि वो तो सदैव उनका विरोध करती थी। सुनीति तो सुरुचि को छोटे बहन की तरह प्रेम करती थी, लेकिन सुनीति की हर बात सुरुचि को खटकती थी। वो तो चाहती थी कि इसको महल से निकाल दिया जाए। और आज धीरे 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 महाराज उत्तानपाद भी सुरुचि की ही बात ज्यादा मानने लग गए, सुरुचि से ही ज्यादा प्रेम करने लग गए। और एक दिन तो सुरुचि कहते कि महाराज जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रहते, ऐसे ही जैसे एक राज्य के एक राजा होते हैं, है ना, ऐसे ही एक राज दरबार में एक महारानी ही शोभा देती है। और ये सौत तो मुझे फूटे आंख सुहाती नहीं है। अब तो इस महल में या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगी। और आज महारानी सुनीति देखिए मेरे भाई बहन, घड़ी पल ये समय रुक सा गया। जिस महारानी के आगे पीछे हजारों लाखों दास दासियां घूमती थी,
महारानी अगर नाराज हो जाए, रुष्टा हो जाए तो महाराज आगे पीछे मनुहार करके मनाते थे, लेकिन वक्त हमेशा सबके साथ एक बराबर नहीं होता है। कभी सुख तो कभी दुख जीवन में बना ही तो रहता है। आज इतनी बड़ी महारानी सुनीति को उस महल से निकाला गया, निर्जन वन में कुटिया बना करके कहा कि आज से अब तुम बाहर जंगल में, उस वन में, उस कुटिया में रहोगी। और महारानी सुनीति उस महल का त्याग करके उस निर्जन वन में पर्ण कुटिया में रहती है मेरे भाई बहन। और आज वहां निरंतर भगवान का पूजा, भगवान का पाठ, संतों के साथ में जाकर के सत्संग करती है। कभी कभी तो बैठ जाती, आंखों से अश्रुपात होते और भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करती थी कि परमात्मा ये भी आपकी दया है, ये भी तो आपकी कृपा है। महल में रहती थी तो आपका पूजा ठीक से नहीं हो पाता था, आपका नाम जाप ठीक से नहीं हो पाता था, ये आपने बड़ी करुणा की मुझ पर। अब तो 24 घंटा आपका नाम बना हुआ है जीवन में, यही तो सौभाग्य है मेरा। निरंतर भगवान का भजन करती है, सत्संग सुनती है, संतों के पास जाती है। और महारानी सुरुचि आज सुख उपभोग भोग रही है मेरे भाई। एक दिन महाराज दानपाद शिकार खेलने के लिए गए और शिकार खेल करके जब वापस लौटे तो आज महल जैसी आए तो महारानी सुरुचि सो रही थी, आवाज दी लेकिन ये उठी नहीं। और ना जाने महाराज उत्तानपाद को आज कैसे महारानी सुनीति की याद आ गई और वहां महल से दौड़ करके उसी वन में जहां पर पर्णकुटी में महारानी सुनीति रहती है पहुंच गए और द्वार पर पहुंच करके आवाज लगाए, ओ देवी। महारानी सुनीति और महारानी सुनीति तो सो रही थी, कानों में जैसी पति की आवाज सुने उनको एक समय को तो लगा कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूं, हो सकता है सपना ही होगा। फिर से सो जाती है, फिर से आवाज लगाए, ओ महारानी, ओ देवी। जैसी आवाज सुने, ये आज महाराज की आवाज मेरे कानों में गूंज क्यों रहे हैं, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। चिमटी लगा करके देखती है, फिर से महाराज की आवाज आई और लगा कि जरूर कोई ना कोई तो बाहर है। और दौड़ करके जैसी द्वार पर गई, द्वार खोलती है तो सामने उनका पति खड़ा हुआ है। देख करके आह्लादित हो जाती है, आनंदित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और कहती कि स्वामी आज मुझ अबला की कैसे आपको याद आ गई, आप तो मुझे बिल्कुल भूल ही गए। कहते थे कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन महारानी सुरुचि के आने के बाद तो आप मुझे भूल ही गए। और महाराज उत्तानपाद कहते कि देवी मैं तुमसे पहले जितना प्रेम करता था उतना ही प्रेम आज भी करता हूं, लेकिन क्या करूं, है ना। और आज महाराज भीतर आए, दोनों के बीच में रात भर हरी चर्चा हुई, अनेकों प्रकार की बातें हुई। और महाराज प्रातः बेला में वापस महल को लौट आते हैं और कहते कि महारानी सुनीति ऋतुकालीन धर्माचरण से प्रवृत्त हुई थी और उसी दिन से महारानी सुनीति गर्भवती हो जाती है मेरे भाई। और महारानी सुनीति का गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा और महारानी सुनीति के गर्भ से सुंदर एक बालक का जन्म हुआ और इसी बालक का नामकरण संस्कार किया गया और इसी बालक का नाम ध्रुव महाराज पड़ा। बोले ध्रुव महाराज की जय। आज ध्रुव जी महाराज जब धीरे धीरे बढ़ने लगे तो आज माँ अपने बच्चे को सुंदर संस्कार देती है मेरे भाई, प्रणाम करना सिखाती है। संतों के पास जब जाती तो अपने बच्चे को भी लेकर के जाया करते थे। आज ध्रुव जी महाराज वहीं बच्चों के साथ खेला करते थे तो कुछ बच्चे ध्रुव जी महाराज से पूछते थे कि भैया वो मित्र देखो हमारे माता है, हमारे पिता है, लेकिन तुम्हारी तो माँ केवल सुरुचि दिखाई देती है और तुम्हारे पिता तो है ही नहीं, तुम्हारे पिता कौन है बताओ। और ये बात आज छोटे से उस बालक को चुभ जाती है और माँ के पास जाकर के पूछने लगा कि माँ मेरे पिता कौन है। और महारानी सुरुचि आज कहती है कि बेटा
तुम्हारे जो मित्र है ना, उनके पिता तो साधारण पिता है, लेकिन तुम्हारे जो पिता है ना वो कोई साधारण नहीं, बल्कि वो तो चक्रवर्ती सम्राट है, जो राजा है, जो महाराजा है ना इस राज्य के, वही तुम्हारे पिता है। और ये सुनकर के आज वो छोटा सा बालक बड़ा प्रसन्न हो जाता है मेरे भाई बहन, अपने मित्र मंडली में जाकर के कूद कूद करके बताता है। और आज उस छोटे से बालक ध्रुव के मन में पिता से मिलने की इच्छा, पिता से मिलने की जिज्ञासा पैदा क्या हुई। एक दिन तो खेलते 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 नगर में प्रवेश हुआ और धीरे धीरे आज ध्रुव बालक जो है महल के किनारे पहुंच गए। और महल के सब लोग तो जानते थे कि ये स्वयं महाराज के बेटा है, इसीलिए आज उसे किसी ने रोका नहीं, बल्कि ध्रुव जी महाराज तो सीधे महल में प्रवेश किए। और जैसे भीतर महल में प्रवेश किए, राज दरबार लगा हुआ है, सिंहासन पर महाराजा उत्तानपाद बैठे हैं, बगल में महारानी दूसरी माता सुरुचि बैठी हुई है, और महाराज की गोद में उनका भाई उत्तम कुमार बैठा हुआ है, क्योंकि सुरुचि का भी एक बेटा हुआ जिसका नाम है उत्तम कुमार, है ना। आज पिताजी को प्रणाम किया और जैसी पिताजी की गोद में अपने भाई को बैठा देखा तो आज इनके मन में भी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी पिता की गोद में जाकर के बैठ जाऊं। और आज ये बालक जैसी पिता की गोद में बैठना चाहता है मेरे भाई बहन, हाथ पकड़ करके जमीन पर धक्का दे करके गिरा देती है। अरे ये तू क्या करता है? अगर तुझे इस गोद की लालसा है, अगर तू ये गोद प्राप्त करना चाहता है, तो सबसे पहले वन जा, वन में जाकर के उस भगवान की तपश्चर्या करना और उस भगवान से वरदान मांगना कि मेरा जन्म जो है सुरुचि मां के कोख से हो, तब जाकर के तुझे ये राजगद्दी मिलेगी, तब जाकर के पिता का गोद प्राप्त होगा। और जैसी बालक ध्रुव गिरा और अपनी दूसरी माता सुरुचि के मुख से ऐसे अपशब्द सुने, आज वो बालक का हृदय द्रवित हो उठा मेरे भाई बहन। देखना कोई भी बच्चा कहीं चल रहा हो, है ना, पत्थर की ठोकर खाकर के यदि वो गिर जाता है तो उस बच्चे के मुख से पहला शब्द मां ही तो होता है। आज ध्रुव जी महाराज भी आंखों में आंसू डबडबा गए मेरे भाई बहन, छलकने को है। और बालक अपनी मां को याद कर रहे हैं। मां, आज उत्तानपाद जी महाराज चाहते, ध्रुव महाराज गोद में बैठना ही तो चाहते तो एक और उत्तम कुमार को, दूसरी ओर ध्रुव को बैठा सकते थे, महारानी को रोक सकते थे, लेकिन उत्तानपाद कुछ नहीं बोले, बल्कि वो तो चुपचाप बैठा हुआ है। और ये देख करके ध्रुव महाराज को और बड़ा दुख हुआ। आज मां को याद करते हुए रोते हुए महल से बाहर निकले। और जब महल से बाहर निकले इतना दुख है, आज पूरा शरीर कंपायमान है मेरे भाई बहन, कांप रहा है, पूरा चेहरा लाल हो गया। इतना रोया कि आज आंखों की आंसू सूख गई है। रोते रोते मां 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 पुकारते जैसी कुटिया के पास पहुंचे तो मां ध्रुव महाराज की आवाज को सुन लेती है। ये बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहा है? झट से दौड़ करके बाहर आई और मां को देखती बालक ध्रुव दौड़ा और मां की गोद में जाकर के समा गया। और वो तो कांप रहा है, बस आंखों से आंसू की धार बह रही है। मां ने कहा, बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहा है रे लाल? देखना, जब बालक कुछ ना बोले और सुसक करके रोए ना, तो मां की आंख में भी आंसू आ जाते हैं, है ना, क्योंकि मां तो ममता की मूर्त है मेरे भाई बहन। एक मां कभी भी अपने बेटे को रोते देख नहीं सकती है ना? कभी रोते नहीं देख सकती है। महारानी सुनीति आज बेटे को अपने गोद में ली है। क्या हुआ बेटा, कुछ तो बोल बेटा, क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा है, किसी ने मारा है? एक बार बता तो सही बेटा, घबराओ मत, डरो मत बेटा।
किसी ने अगर कुछ कहा है तो मुझे बताओ। तुम्हारे पिता जो है ना राजा है, तुम्हारे पिता से जाकर के मैं उनकी शिकायत करूंगी। और इतना सुनते ही अब तो और जोर जोर से रोने लग गए। बस उसी पिता की गोद में ही तो बैठना चाहता था। पिता की गोद में बैठने के लिए जैसे गया, वो जो दूसरी माता है ना, वो मुझे धक्का मार करके बाहर निकाल दी। वो कहती है कि अगर इस गोद को पाना चाहते हो तो पहले उस परमात्मा को प्राप्त करो, उस ईश्वर को प्राप्त करो। मां, आज वो बालक छोटा सा ध्रुव जी महाराज रो रहे हैं और ध्रुव महाराज के आंखों में आंसू देख करके मां की आंखें भी आज सूज गई है। मां की आंखों से भी झरझर झरझर करके आंसू की धार बह रही है। ये मां ममता की मूर्त है मेरे भाई बहन, जो सदैव अपने बच्चे का देखभाल करती है। एक माँ भले गीले में सो जाए, है ना, लेकिन बच्चे को सदैव सूखे में सुलाती है। बच्चा जब भोजन करने नहीं सीखा होता है तो देखना माँ कैसे उसको दूध पिलाना सिखाती है। बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उनको भोजन कराना सिखाती है। और बालक जब भोजन ना करे तो माँ सिखाती है उसको कि बेटा मुंह आकर, पहले अपने मुंह में भोजन डालेगी, अपने मुंह का निवाला भी अपने बच्चे को देती है। अगर किसी दिन बच्चा खूब रोने लग जाए या बच्चे की तबीयत बिगड़ जाए तो वो माँ की ममता ही तो है जो पूरे घर को अपने सर पर उठा लेती है। भैया देखना वो क्या कहेगी, अरे बच्चा सुबह से रो ही रहा है, कोई वैद्य बुलाओ, कोई वैदा बुलाओ, कोई डॉक्टर के पास ले चलो। जब तक वो बच्चा चुप नहीं हो जाता है, जब तक वो बालक चुप नहीं हो जाता, तब तक पूरा घर अपने सर पर उठा लेती है। माँ के प्यार का कोई ना जवाब, ना ही उनकी कोई कीमत और ना ही हिसाब। माँ की ही गोद है जहाँ मानवता पले। अगर जन्नत है कहीं, अगर जन्नत है कहीं, माँ का वो आंचल है। माँ पूर्ण शब्द है, ग्रंथ है, महाविद्यालय है। यह मंत्र बीज है, हर सर्जनता का आधार है। माँ मंत्र तंत्र यंत्र की सफलता की नींव है। माँ जिसे कोई उपमा ना दी जा सके उसका नाम है माँ। जिसकी कोई सीमा न हो, जिसकी कोई सीमा न हो, उसका नाम है माँ। माँ चंदा की चांदनी, माँ सूरज की धूप, वक्त पड़े ज्वालामुखी, वक्त पड़े जलकूप, दरिया माँ की नम्रता, इसमें इतना प्यार, अरे जीवन भर टूटे नहीं इसकी अविरल धार, इसकी अविरल धार। ये होती है माँ। देखिए जब तक कोई चीज हमारे पास होती नहीं भैया, तब तक उसकी अहमियत समझ में नहीं आती है। हाँ, जिस दिन वो चीज हमसे अलग हो जाती है,
विलग हो जाता है, उस दिन हमको समझ में आता है। जब तक माँ बाप का छाया हमारे सर पर बना हुआ है, तब तक हमको माँ बाप की अहमियत समझ में नहीं आती है। जिस दिन वो छाया हमारे सर से हट जाती है, उस दिन समझ में आता है कि रे, जब तक माँ बाप का छाया मेरे सर पर था ना, कोई किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझे उंगली उठा करके अरे कह दे, किसी की इतनी ताकत नहीं थी कि मुझे आंख उठा करके देख दे, है ना? क्योंकि पिता का ताकत, पिता की बातें गरजती थी, सदैव मेरी रक्षा करती थी, है ना? और जिस दिन वो शक्ति, वो छाया हमसे दूर हो जाता है मेरे भाई बहन, उस दिन हमको वो पिता, वो माँ की कमी खलती है। आज जब माता पिता हमारे पास है, वो घर के देवता है मेरे भाई बहन, उनकी सेवा करनी चाहिए, है ना? घर की देवी देवता को मना लिए तो फिर मंदिर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, वो देवता तो अपने आप ही मान जाएंगे मेरे भाई बहन। लेकिन आज देखिए माता पिता के ऊपर कितना अपमान हम लोग करते हैं। जब छोटे से बालक होते हैं ना हम लोग, तो कोई चीज, कोई शब्द हम एक ही बात को लेकर के बार बार पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? और बार बार माता पिता हमको उनका जवाब देते हैं। बेटा पूछता है, माँ वो क्या है? वो काला काला वृक्ष पर वो पक्षी बैठा हुआ है, वो क्या है माँ? और माँ कहती कि बेटा वो जो काला काला सा दिख रहा है ना, काव काव बोल रहा है ना बेटा, वो कौवा है, कौवा पक्षी है। और वो फिर से पूछेगा, वो क्या है माँ? वो क्या है माँ? और अब बार बार वो माँ सिखाती है कि बेटा वो कौवा है, वो कौवा है, वो कौवा है। माँ कभी गुस्सा नहीं करती कि वाह अरे बेटा, बस एक शब्द को बार बार पूछ रहा था, बल्कि वो तो बार बार उसको बताती है ना? और वही बेटा जब बड़ा हो जाता है, नौकरी करने लग जाता है, आज माँ बाप बूढ़े हो गए, और माँ बाप बूढ़े हो गए तो घर में कोई अतिथि आए, कोई मेहमान आए, तो उनकी आवाज सुन करके बूढ़े माँ बाप अपने कमरे से बाहर आते हुए बेटे से पूछ पड़ते कि बेटा कौन आया है, कौन है? आवाज जाना पहचाना लग रहा है, कौन है बेटा? तो बेटा कहता है कि वो अमुक आदमी आया है। और जैसी माँ बाप कान सुनाई देता नहीं है भैया, दोबारा पूछेगा ना तो वो बेटा तमक जाता है, भड़क जाता है, गुस्सा करता है, कान सुनाई नहीं देगा, कितनी बार बताऊं, अभी अभी तो बताया क्या? वाह रे बेटा, जब तू छोटा था तब तो माँ बाप ने तुझको गुस्सा नहीं किया, और आज उनकी एक छोटी सी छोटी बात तुझे बुरा लगता है। एक बहू को आज अपनी सास अच्छी नहीं लगती है, हाँ, लेकिन आज एक बहू को वो सास ससुराल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वही उस बहू को किराए का घर अच्छा लगता है। आज सासू माँ बुरी लगती है, कोई बात बोल दे ना तो टाई टाई करने लगती, गुस्सा करती है, हाँ, रात दिन बस मुझे टोका रखा, बस हिचका में। और वही बात अगर पड़ोसी बोले तो पड़ोसी का बात उनके लिए बड़ा प्यारा हो जाता है। माँ बाप है, सम्मान करिए, हाँ, क्योंकि आपकी आने वाला भविष्य, आपकी आने वाली पीढ़ी आपका आचरण, आपका व्यवहार देख रहे हैं, आपके साथ भी फिर ऐसा ही होने वाला है, इसकी भी फिर तैयारी आप करते चलिए। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम उनको घर का नौकर समझ करके घर के सारे काम करवाते हैं, और घर का काम करने से अगर इनकार कर दे तो माँ बाप को ही घर से बाहर निकाल देते हैं मेरे भाई बहन, कि आपका अब हमारे घर में कोई काम नहीं है, आपके कारण से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसलिए जाइए आप वृद्धा आश्रम में रहना। देखिए माता पिता को हम वृद्धा आश्रम में भी भेज देंगे ना, तब भी देखना माता पिता का हृदय सदैव कोमल ही रहता है, उनकी ममता आपके प्रति कभी समाप्त नहीं होता है। आज उनको आप वृद्धाश्रम में भेज दिए हो, और कहीं आप मार्केट से आ रहे थे
चल करके आ रहे थे और आपके पैरों के नीचे कोई पत्थर आ गया, आप गिरोगे और उस समय भी अगर माँ आपकी देख लेती है तो वो झट से दौड़ करके जाएगी, अरे बेटा कैसे चलता है, नीचे देख करके चला कर बेटा, बड़ी ठोकर लग जाती, चोट लग जाती है। ये है माँ की ममता मेरे भाई बहन, है माँ की ममता। इसीलिए तो कहते हैं तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ
रोया तू रोई मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ध्रुव जी महाराज की आंखों में आंसू बह रहे हैं और माँ सुनीति कहती है कि बेटा, तुम्हारी जो दूसरी माँ है ना, सुरुचि माँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। इस जगत में अगर किसी को प्रसन्न करना ही है ना, तो ये बाह्य जगत के लोगों को क्या प्रसन्न करना है ना? उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को प्रसन्न कर लो। और वो प्रसन्न कैसे होंगे माँ? तो कहे बेटा, उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की आवश्यकता है। और भगवान मिलेंगे कहाँ? तो बोले बेटा, भगवान तो वन में तपस्या करने से मिलते हैं। और आज देखिए, वो छोटा सा 5 वर्ष का बालक मेरे भाई बहन अपनी माँ से जिद करने लग गया कि माँ, अब तो मैं तपस्या करने के लिए वन को जाऊंगा। और छोटा सा बालक जिद करता है। माँ कहती है बेटा, अभी तो तू बहुत छोटा है रे, तू जब बड़ा हो जाएगा ना तब चले जाना। लेकिन आज ये बालक माना नहीं। और माँ सोचती है कि कोई भजन करने के लिए जा रहा हो, कोई तपश्चर्या के लिए जा रहा हो, कोई भगवान की भक्ति में लीन हो मेरे भाई बहन, तो कभी भी किसी को पूजा पाठ में अवरोध नहीं करना चाहिए। आधे बीच में जाकर के उनको रोकना टोकना नहीं चाहिए, है ना? ये बहुत बड़ा पाप है। और माँ सोचती है कि मेरा बेटा भगवान की तपश्चर्या के लिए जाना चाहता है, इसको रोकना पाप होगा। आज वो छोटा सा बालक ध्रुव माँ की आज्ञा लेकर के वन की ओर तपस्या के लिए जा रहा है मेरे भाई बहन, है ना? और छोटा सा बालक वन की ओर जाते जाते मन में विचार कर रहा है कि मैंने तो सुना है कि गुरु की आवश्यकता है ना, क्योंकि जीवन में जब गुरु आ जाए, जब तक गुरु नहीं है तब तक ज्ञान होने वाला
नहीं है, परमात्मा मिलने वाले नहीं है। अब मुझे गुरु कहां से मिले हैं? और वहीं नारद जी का आगमन हो जाता है। जैसे ही नारद जी ने देखा ये छोटा सा 5 वर्ष का बालक आज भगवान को प्राप्त करने जा रहा है, इनकी संकल्प में दृढ़ता है कि नहीं, ये परमात्मा तक पहुंच पाएगा कि नहीं, तपस्या कर पाएगा कि नहीं, परीक्षा लेकर के देखनी चाहिए। और नारद जी नारायण नारायण कहते हुए आ गए। और जैसे ही नारद जी को आते देखे ना, तो आज देखिए छोटा सा बालक ध्रुव कुमार हाथ जोड़ करके नारद जी की वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। नारद जी का वाह, बालक तो बड़ा संस्कारवान है। पहली सीढ़ी तो इन्होंने ऐसे ही प्राप्त पार कर लिया। और नारद ने कहा कि बेटा कहां जा रहे हो? और छोटे से बालक ने कहा कि महाराज जी मैं नारायण को प्राप्त करने के लिए वन की ओर जा रहा हूं। तो कहे कि बेटा वन में भगवान क्या मिलेंगे? वन में भगवान नहीं, बल्कि वन में तो बब्बर शेर रहता है। तो आज छोटा सा बालक ध्रुव कहता है कि महाराज जी मेरी मां ने शिक्षा दी है कि हर जीव में परमात्मा विराजते हैं, है ना। अगर चाहे वो शेर तो मुझे खा ले, लेकिन मैंने तो सुना है कि अगर उस शेर में भी परमात्मा का दर्शन मुझे हो सकता है। नारद जी सोचते कि इन्होंने दूसरी सीढ़ी भी पार कर ली। और नारद जी एक बात और कहते कि देखो बेटा अभी तो तुम बहुत छोटे हो और तपस्या कोई आसान कोई सरल बात नहीं है ना। अच्छा एक बात बताओ बेटा तुम कितनी बार भोजन करते हो? और छोटा सा बालक कहता है कि अरे भाई जितनी बार भूख लगे, है ना। छोटा सा बच्चा सब जानते हैं जब जब भूख लगे 3 बार 4 बार 5 बार भी भोजन कर सकते हैं, है ना। तो कहा जब जब भूख लगती है माँ अपनी गोद में बैठा करके अपनी हाथों से मुझे भोजन कराती है। और नारद जी महाराज कहते कि बेटा फिर तो वन में भूख लगेगी तो वहां भोजन कराने के लिए वो माँ मिलेगी नहीं, माँ का गोद मिलने वाला नहीं है, तब क्या करोगे? और नारद जी महाराज से आज छोटा सा बालक कहता है कि महाराज जब छोटा सा बालक माँ के गर्भ से जन्म लेकर के बाहर आता है ना, तो उस छोटे से बच्चे के लिए माँ के स्तन में दूध की व्यवस्था कौन करता है? भगवान ही तो करता है ना। और बालक कहता है जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए कछुआ भी देंगे। जब दूध की व्यवस्था किए तो आज जब भगवान ने दांत दिए हैं तो भोजन की व्यवस्था भी भगवान ही करेंगे। और ध्रुव बालक कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप नारद जी नहीं हो। हाँ असली नारद नहीं हो, लगता है आप कोई बहरुपिया हो। मैंने तो सुना था कि जिसको नारद मिल जाए है नहीं तो नारदो देव दर्शना कहा गया है। और आप तो मुझे परमात्मा से दूर करने का प्रयास कर रहे हो, बल्कि आपको तो मुझे परमात्मा कैसे मिलेंगे ये बताना चाहिए। और नारद जी ने और कहा कि बेटा कोई गुरु बनाए हो, है हाँ, बगैर गुरु बनाए परमात्मा मिलने वाले नहीं है। तो कहा महाराज जिसके जीवन में आप जैसे संत का आगमन हो जाए है फिर उसको इस माया जगत में और कोई गुरु ढूंढने की आवश्यकता है क्या? गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आज नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और कहा ठीक है बेटा मंत्र दे दिए आज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बेटा इस मंत्र को लेकर के जाओ और सबसे पहले गोविंद को प्राप्त करना है ना, तो सबसे पहले अपने मन को जीतने का प्रयास करो। ये जो रसना है ना, ये जिह्वा है ना, जो सदैव मिठास ढूंढती है, इसमें कड़वाहट डालो ताकि ये मीठा ढूंढना ही बंद कर दे। सबसे पहले इस रसना को ही जीतने का प्रयास हमको करना चाहिए मेरे भाई का। इतिहास पुराणानि वेद शास्त्र विधि बिना केवला हेतु की भक्ति
रुतपात एव केवलम। इतिहास पुराण वेद शास्त्र विधि के बिना मनमुखी भक्ति हम जो करते हैं उससे हमारे जीवन में उत्पात आता है, इसलिए भगवान कभी मिल नहीं पाते हैं। आज ध्रुव जी महाराज को सुंदर मंत्र दीक्षा मिल गया मेरे भाई बहन, और यमुना मैया में स्नान किए, आचमन किए और एक एकांत जगह देख करके वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्रुव जी महाराज बस वही नाम जप करने लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस पहला महीना चल रहा है, ध्रुव जी महाराज 3 दिवसों तक कुछ नहीं खाते हैं, है ना? केवल शाम को चौथे दिन में फल तोड़ करके खा लेते। 1 महीना निकल गया, बस वही नाम जब चल रहा है। ध्रुव जी महाराज का जब दूसरा महीना आया तब तो बिल्कुल कुछ नहीं खाते, है ना? 6वें दिन में शाम को केवल पत्ते तोड़ करके ध्रुव जी महाराज खाते हैं। और जब तीसरा महीना आया तब तो त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित पदरासना। अखंड भजन चल रहा है। ध्रुव जी महाराज तीसरा महीना जब हुआ तब तो वो 9 दिन तक मेरे भाई बहन कुछ नहीं खाते। 9वें दिन के शाम के समय केवल पानी पी करके रहते। और जब चौथा महीना आया तब तो 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल 12वें दिन में वायु पी करके रहते थे, है ना? पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजा। और मेरे भाई बहन जब ध्रुव जी महाराज की ये तपश्चर्या का, ये साधना का 5वां महीना आया तब तो उन्होंने अपने श्वास को भी रोक लिया। आज श्वास को जैसी ध्रुव जी महाराज ने रोका, आज तो पूरी प्रकृति में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में चारों ओर हाहाकार मच गया मेरे भाई। आज सबकी श्वास रुक गई, यहां तक कि देवता भी घबराने लग गए। अब क्या होगा? आज देवता सब भगवान नारायण के पास पहुंच गए। भगवान नारायण से हाथ जोड़ करके आज सब देवता विनती कर रहे हैं कि महाराज आज आपको दया नहीं आ रही है क्या? देखिए आपको प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा बालक है ध्रुव, वो कितनी कठोर तपश्चर्या कर रहा है। प्रभु आप उनको दर्शन कब देंगे? अगर अब दर्शन ना दिए तो ऐसा लगता है सारी सृष्टि का ही विनाश हो जाएगा। आप उनको दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा आज वो जो बालक छोटा सा मेरा जाप कर रहा है, मेरी प्रार्थना कर रहा है, साधना में बैठा है, उस बालक को मैं दर्शन देने नहीं बल्कि मैं तो उस बालक का दर्शन करने जाऊंगा। और भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो जाते हैं और बस छोटे से बालक उस ध्रुव को आंखों से निहार रहे हैं। वाह, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, ध्रुव जी महाराज की आंखें खुल नहीं रही है। क्यों जानते हो? क्योंकि भगवान चतुर्भुजी स्वरूप उनके अंतर हृदय में विराजित है मेरे भाई बहन, और वो तो दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। भगवान खड़े 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 आधा घंटा हो गया, इनकी आंख तो खुली नहीं। भगवान जान गए कि यही मेरे चतुर्भुजी स्वरूप, इनको तो हृदय में दर्शन हो रहा है, फिर ये आंख खोलने वाले नहीं हैं। तो परमात्मा ने क्या किया? जो हृदय में भगवान की छवि थी ना, वो छवि ही भगवान ने गायब कर दी। और जैसी वो छवि गायब हुई, झट से ध्रुव महाराज जी की आंखें खुल पड़ी। और जैसी आंख खोले, ब्रह्म परमात्मा वही जगदीश्वर ईश्वर दीनानाथ कृपा सिंधु सामने चतुर्भुजी स्वरूप में खड़े हुए हैं। आज भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज बड़े आनंदित हो रहे हैं, हाथ जोड़ लिए। और आज ध्रुव जी महाराज भगवान नारायण की प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे भाई बहन, कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो भगवान नारायण ने क्या किया? भगवान ने अपने शंख को उनके कपोल से जैसे स्पर्श कराए, क्योंकि हम सब लोगों की वाणी
सोई हुई तो है मेरे भाई बहन। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाएगी तब तक हमारी वाणी खुलने वाली नहीं है। मूकं करोति वाचालं पंगुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। आज भगवान के जैसे ही कपोल प्रसंग का स्पर्श हुआ, आज वो छोटा सा बालक ध्रुव जिसको कुछ आता नहीं है ना, लेकिन आज स्पर्श पाते ही उनको आज वेद शास्त्र की बातें याद आने लग गई। यानी ज्ञानी हो गया वो तो वेद शास्त्रों में जैसी भगवान की प्रार्थना होती है ऐसे भगवान की प्रार्थना करने लग गए। योन्ता प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां संजीवयत खिल शक्ति धरा स्वधामना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव महाराज कहते हैं कि भगवान आज मेरी सोई वाणी को आपने जगा दिया और आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपकी कृपा के बगैर जीव जो है आपको कभी भी जान नहीं सकते हैं। हाँ, और जो भगवान को जान लेना भैया तब क्या होगा? जो जान ही ताहि देहु जनाहि जानत तुमाहु तुम्हीं होई जाहि। जो भगवान को जान लेता है ना, परमात्मा की कृपा से ही तो जानता है, और जो परमात्मा को भी जान लेता है फिर वो परमात्मा का हो जाता है। जैसे गोपियों की स्थिति हुई है ना, गोपी जब भगवान को देखने पहुंची, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। ध्रुव कहते हैं कि आज मैं कितना भाग्यवान हूँ, है ना, मैं पुण्यात्मा हूँ, अपने आप को आज मैं कृतार्थ मानता हूँ। मेरी वाणी प्रसुप्ता थी, उसने आपको जगाया, और परमात्मा की कृपा चले तो पवन चले हैं। हम श्वास भी लेते हैं तो ये परमात्मा की कृपा से ही तो हमको श्वास मिला है। और आज भगवान कहते कि बेटा ध्रुव, आज मैं तुम्हारी तपश्चर्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, बेटा वरदान मांग ले, क्या चाहता है? आज ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़े लिए, हाँ प्रभु मैं कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन भगवान तो मन की बात जानते हैं। ये तपश्चर्या क्यों हुई है? पिता की गोद, राजगद्दी प्राप्त करने के लिए। लेकिन आज बालक कहता है कि भले मेरे मन में कामनाएं अलग रही हो प्रभु, लेकिन आज आपको पाने के बाद, आपके दर्शन के बाद अब मन में और कोई इच्छा और कोई कामना नहीं, बल्कि मैं तो केवल और केवल आपकी भक्ति चाहता हूँ। आपका नाम जब जीवन में बस सदैव ऐसा ही बना रहे, आपका दर्शन सदैव होता रहे बस। भगवान ने कहा कि बेटा अभी पूर्व के संस्कार कुछ बचे हुए हैं, है ना, चिंता मत करो, तुम्हें मेरी नाम भक्ति भी प्राप्त होगी और तुम्हें एक ऐसा लोक प्राप्त होगा जहाँ सदैव स्थायी रूप से सदैव तुम्हें मेरा दर्शन विग्रह प्राप्त होगा और सदैव मेरे नाम का जाप, मेरी भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। और आशीर्वाद देकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। मेरे भाई बहन, इधर ध्रुव जी महाराज को नारायण मिले, है ना,
ये सारी बातें नारद जी महाराज उत्तानपाद को बताए और ध्रुव जी महाराज के आने की खबर सुनकर के पूरे नगर को सजाया गया। ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए नगर के बाहर तक आए, है ना। और ध्रुव जी महाराज जब पहुंचे तो सबसे पहले अपनी माता, छोटी माता जो सुरुचि है ना, उनको प्रणाम करती है, क्योंकि उस दिन अगर पिता की गोद में बैठने से ये माँ मुझे धुतकारती नहीं तो आज मुझे भगवान मिलते नहीं। अब पिताजी को प्रणाम किए, माता जी को प्रणाम किए और कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया गया। उत्तानपाद महारानी सुरुचि वन में जाकर के तपश्चर्या किए और इधर उत्तम कुमार को राजकुमार बनाया गया, है ना। और यहीं पर एक घटना और घटती है कि एक बार उत्तम कुमार जो है कुबेर जी महाराज के उपवन में जाकर के तोड़ फोड़ करने लग गए, उपद्रव करने लग गए। यक्षों ने बहुत रोका लेकिन ये माना नहीं और यक्षों के द्वारा उत्तम कुमार मारा जाता है। यहीं पर ध्रुव जी महाराज अपने भाई का बदला लेने के लिए निर्दोष यक्षों को मार डाले। तो एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि ध्रुव जी महाराज तो संत है ना, भगवान का दर्शन उनको प्राप्त हुआ, फिर भी आज अपने भाई के मारने वालों का बदला ऐसा युद्ध उन्होंने क्यों किया। देखिए भैया, ध्रुव जी महाराज ने भगवान का दर्शन तो किया लेकिन उसके जीवन में सत्संग का अभाव था। तो आज स्वयं मनु जी महाराज आते हैं और मनु जी महाराज के साथ जब ध्रुव जी महाराज का सत्संग हुआ तो उस युद्ध को यहीं पर विश्राम देते हैं। और ध्रुव जी महाराज कहते हैं 36,000 वर्षों तक राजकाज संभाले। और एक दिन ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए विमान आ गए, पार्षद आ गए और उस विमान पर जैसे ही चढ़ने वाले थे, बैठने वाले थे तो उतने में ही मृत्यु देवी आ जाती है और कहती है कि जो भी संसार में आया है उनको मुझे गले लगाना पड़ता ही है। हाँ, तो ध्रुव जी महाराज पार्षदों की ओर देखे, अब क्या करें। तो पार्षदों ने कहा कि ये मृत्यु देवी को थोड़ा सा सिर झुकाने के लिए कहिए ना, थोड़ा सा सर झुकाने बोलो। और मृत्यु देवी जैसी सर को झुकाती है, मृत्यु देवी के सर पर पैर रख करके आज ध्रुव जी महाराज उस विमान पर बैठ जाते हैं और ध्रुव जी महाराज को उत्तम लोक, ध्रुव लोक की प्राप्ति होती है। और आज भी हम ध्रुव जी महाराज को साक्षी मान करके पूजा करते हैं। कब? जब हमारा ब्याह होता है ना, सप्तवचन दिलाया जाता है और उस विवाह के साक्षी, सप्तवचन के साक्षी किसको बनाया जाता है? याद है कि नहीं? का याद रही महाराज उदी तो याद निदे आवत रही से महाराज काय काय बोलिस थे, सुना भी नहीं करी है ना। हाँ, तो सप्तवचन याद है कि नहीं? है ना। तो 7 वचन के साक्षी, उस विवाह के साक्षी ध्रुव जी महाराज को बनाया जाता है। और उत्तर दिशा की ओर आपको मुख करके चावल छोड़ करके ध्रुव जी महाराज को प्रणाम करने के लिए कहा जाता है ना। तो ये ध्रुव जी महाराज और ध्रुव जी महाराज के वंश में ही उत्पल हुए। इसी वंश में आगे चल करके पृथु जी महाराज का भी आगमन होता है। और आगे कथा आती है ऋषभ देव जी महाराज की। ऋषभ देव जी महाराज के पुत्र हुए महाराज भरत जी, है ना। और इन्हीं महाराज भरत जी की 3 गृहस्थ आश्रम तो सुख से बीत गए, लेकिन चौथी अवस्था में इन्होंने सोचा कि अब तो बुढ़ापा है, चौथा अवस्था है, अब तो मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। और कहाँ चले गए? गंडकी नदी के किनारे आश्रम बना करके, कुटिया बना करके नित्य प्रतिदिन भगवान का भजन करते, प्रातःकालीन स्नान करके पूजा अर्चन वंदन करते, भगवान का माला जाप करते। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी मेरे भाई बहन कि एक हिरनी गर्भवती पानी पीने के लिए आती है और उसी समय एक सिंह का दहाड़ की आवाज सुन करके वो हिरनी नदी में कूद पड़ती है, उछाल लगाती है और उसी समय उनका गर्भपात हो जाता है और छोटा सा हिरनी का वो बालक नदी में बहने लग गए। और ये दृश्य जैसी भरत जी महाराज ने देखा तो आज माला छूट गई और माला छोड़ करके उस छोटे से जीव को बचाते हैं, है ना।
जीव को बचाना अच्छी बात है मेरे भाई बहन, लेकिन आज देखिए उस जीव की रक्षा के बचाए, यहाँ तक तो ठीक था, अब तो उस जीव के प्रति उनको ममता नहीं करनी थी, लेकिन आज उस जीव के, उस हिरणी के ममता में ऐसे बंधे, अब तो पूजा पाठ छूट गया, अब तो माला छूट गया मेरे भाई बहन, अब तो 24 घंटा अब राम राम मुख से नहीं निकलता है, अब मुख से कृष्ण कृष्ण नहीं निकलता है, बल्कि अब तो हाँ हिरणी 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 निकलता है। और हिरणी 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 कहते कहते एक दिन मर गए, अंतमती सागती कहा गया है। हाँ, हिरणी हिरणी सोचते मरा था, इसलिए उनको हिरण बनना पड़ा और इनको अपने पूर्व जन्म याद रहा। इस बार सोचता है कि प्रभु पूरी 3 गृहस्थ आश्रम मैंने अच्छे बिताए, चौथी अवस्था में एक भूल के कारण आज मुझे हिरणी बनना पड़ा, आज हिरणी बना है तब भी उपवास करता है मेरे भाई। हाँ, उपवास करता है, परमात्मा का स्मरण करता है। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि वन में आग लग गए, सारे हिरण तो वहां से भाग गए, लेकिन ये भागे नहीं और उसी आग में जल करके राख हो गए। और फिर से इनका एक जन्म होता है एक ब्राह्मण के घर में, और आज भी इनका नाम भरत ही पड़ा है ना। अंगिरस ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ। आज ये ब्राह्मण देवता इनको गायत्री मंत्र सिखाना चाहते हैं, आज ब्राह्मण देवता इनको सत्यनारायण भगवान की कथा सिखाना चाहते हैं। बेटा ब्याह ऐसे पढ़ा जाता है, बेटा कर्मकांड ऐसा किया जाता है, सिखाना चाहते हैं, लेकिन आज ये कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है, बल्कि ये तो मूड की भांति, जड़ की भांति व्यवहार करता है। सोचता है अगर आज मैं कथा पढ़ने गया, आज गायत्री मंत्र सीख लिया तो फिर महामृत्युंजय का मंत्र सिखाएंगे, महामृत्युंजय का मंत्र सीख लिया तो फिर हनुमान चालीसा सिखाएंगे, है नी। और धीरे धीरे मैं फिर से माया में फंस जाऊंगा और फिर से 84 की चक्कर में पड़ना पड़ेगा। इसलिए भरत जी महाराज किसी से बात नहीं करते, बल्कि 24 घंटा केवल भगवान का भजन करते हैं। परिवार वालों के द्वारा भी त्यागा गया है, काली माता के सामने इनको बलि भी दिया गया। और यही भरत जी महाराज एक बार रघुगण को सुंदर शिक्षा भी प्रदान करते। तो ऐसे महान संतों का आगमन हमारे इस भारत पर हुआ है ना, और इन्हीं महान संतों के नाम पर ही तो हमारे इस भारत देश का नाम भारत हुआ है ना। 3 भारत हुए हमारे देश में मेरे भाई बहन। एक भारत ये जड़ भरत, दूसरा भरत हुए भगवान राम जी के भाई भरत जी महाराज, और तीसरे भरत कौन हुए? दुष्यंत और शकुंतला के लाल भरत जी महाराज। तो ऐसे 3 भरत जी महाराज के नाम पर ही हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा। तो इससे पहले क्या कहा जाता था हमारे देश को? प्रश्न तो उठता है। इससे पहले हमारे देश को अजनाब खंड कहा जाता था, है ना, हिमखंड कहा जाता था, अनेकों नाम है हमारे देश के। तो और आइए सीधे भक्त प्रहलाद की कथा। देखिए, एक और छोटा सा बालक ध्रुव जी महाराज, परमात्मा प्राप्ति के लिए इन्होंने घर द्वार पुत्र परिवार सब कुछ त्यागने के बाद भी भगवान को प्राप्त किया। लेकिन वही प्रहलाद जी महाराज को देखिए, है ना, हाँ, हिरण्यकश्यपु और महारानी कायाधु, है ना। प्रहलाद जी महाराज का जब जन्म हुआ तो प्रहलाद जी महाराज को पढ़ने के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए संदामर्क के पास भेजा गया। कहा कि जाओ इनको आप राजनीति कूटनीति सिखाओ। लेकिन भक्त प्रहलाद तो हमेशा सदैव बस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भगवान के नाम को कभी छोड़े नहीं मेरे भाई। 24 घंटा भगवान का नाम इनके मुख से निकलता था। आज इनके पिता इनके ऊपर इतने क्रोधित हुए कि अरे नारायण हमारा शत्रु है, और तू बार बार उस नारायण का नाम पुकारता है। कभी पर्वत से फेंका गया, कभी समुद्र में डुबाया गया, कभी वृक्ष पर लटकाया गया, कभी विषैले सर्पों के बीच इनको डाला गया। लेकिन कभी भी प्रहलाद जी ने भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया मेरे भाई बहन, बल्कि प्रत्येक परिस्थिति में वो तो बस
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आज भक्त प्रहलाद जी महाराज हाथी के द्वारा भी को चलाने का प्रयास किया गया महाराज। एक हाथी को मदिरा पान करा दिया गया और जब हाथी के सामने प्रहलाद जी महाराज को लेकर के गए तो आज वो हाथी प्रहलाद जी महाराज को कुचले नहीं बल्कि वो तो अपने पीठ पर बैठा ली, अपने सर पर बैठा ली। क्यों? हाथी भी सोचता है अरे भगवान का दर्शन तो प्राप्त नहीं कर सकता, कम से कम ये भगवान के भक्त है ना, और भगवान के भक्त के चरणों का धूल ही मुझे मिल जाए तो यही मेरे लिए बहुत होगा। और आज ये हाथी सब लोगों को दौड़ाने लग गए। जितने वहां पर सैनिक मंत्री है सब भागने लग गए। तो प्रहलाद जी ने कहा कि भैया भागो मत, बल्कि नारायण का नाम ले लीजिए, और जो जो नारायण का नाम लेगा फिर ये हाथी दौड़ाने वाला नहीं है। तो आज प्रहलाद जी महाराज के साथ जितने उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं सब के सब जुट गए और सब बस वही नाम पुकार रहे हैं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आज उन बालकों के साथ में जितने भी सैनिक मंत्री जितने सिपाही वहां पर खड़े थे, देखा कि नारायण नाम लेंगे तो ये हाथी नहीं दौड़ाता है, तो वो सब भी बस नारायण का नाम लिए जा रहे हैं। इतने में ही ये नारायण नारायण की आवाज संडामर्क के कान तक पहुंची है, और संडामर्क को बड़ा क्रोध आया और डंडा लेकर के दौड़ने लगे। तो इतने में शिष्यों ने प्रहलाद जी को इशारा किया, गुरुदेव आ रहे हैं, कहा डरो मत, हाँ बस नारायण नाम लो। और संडामर्क जब आए तो आज शिष्यों ने क्या किया, सब शिष्य मिलकर के संडामर्क को ही उठा लिए और उछाल रहे हैं हाथों में, और उछाल उछाल करके गा रहे हैं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण आज ये नारायण नाम की ध्वनि हिरण्यकश्यप के कान तक बड़ी हुई है। तो हिरण्यकश्यप सोचते अरे कौन है जो हमारे राज्य में नारायण का नाम ले रहा है, जाओ सर से धड़ अलग कर दो, क्या उनको पता नहीं है कि नारायण हमारा शत्रु है, और जो नारायण का नाम लेगा फिर उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। सैनिकों को भेजते जाते और सैनिक वहां जाते तो सब के सब एक दूसरे से मिल करके बस वही नाम गुनगुनाते। आज तो धीरे 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 करके पूरे सैनिक चले गए वहां, और ऐसा लगा कि मानो पूरे नगर में जुलूस निकला हुआ है। हाँ, सैनिक लोग भी वहीं पर सब भजन कर रहे हैं प्रहलाद जी महाराज के साथ, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
हिरण्यकश्यप कहते सैनिकों को आवाज लगाए, अब तो कोई बचे नहीं तो कौन आएगा, बस एक बूढ़ा मंत्री बच गया। कहे जाके देखो मंत्री कहे ये सब क्या हो रहा है, और बूढ़ा मंत्री गए छुप करके देखे और दौड़ करके चले आए। कहा महाराज महाराज आज तो हमारे यहाँ जुलूस निकले हैं महाराज। कैसा जुलूस है? तो हाथी लगा महाराज प्रहलाद जी महाराज को मारने के लिए, लेकिन वो मार नहीं रहे, बल्कि वो तो प्रहलाद जी महाराज को अपने सिर पर बैठा लिए हैं। और महाराज अगर नारायण का नाम ना ले तो वो हाथी दौड़ाता है, इसलिए सब नारायण का नाम ले रहे हैं। तो कैसे तुम कैसे आ गए? महाराज मैं दूर से ही देख करके वापस लौट आया। तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध में जैसी बाहर निकले तो क्या देखे, वहां तो नारायण नाम का जाप हो रहा है, खूब जोर जोर से गा रहे हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। अखंड जाप ऐसा ही चल रहा है। हिरण्यकश्यप आए क्रोध में भर के गदा उठा करके जोर से ललकार के बोले अरे बंद करो नाच गाना। और जैसी क्रोध में आकर के कहे बंद करो नाच गाना, साफ शांत हो गए महाराज। जितने शिष्यगण थे सब प्रहलाद जी महाराज की ओर देख रहे हैं। किसी ने तो प्रश्न पूछा कि महाराज जितने लोग आए यहाँ पर सबको एक करंट सा लगा और नारायण नारायण का जाप अपने आप ही होने लगा, है? जितने सैनिक थे, जितने मंत्री थे, है? जितने छोटे छोटे बच्चे थे, जितने नगरवासी थे, सब आज झूम रहे थे। लेकिन ये तुम्हारे जो पिता है उनको ये नारायण नाम का करंट क्यों नहीं लगा? तो प्रहलाद जी महाराज बड़ी सुंदर जवाब देते, कहते देखो रे आप लोग ना वो फ्यूज बल्ब थे, पहले वो लाल वाला लाइट रहता था, सब तार जुड़ा रहता था। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा तार ऐसा छूट जाता था तो वो जलता नहीं था, और ऐसे हिला के तार को जोड़ करके फिर से लगाते थे तो वो लाइट जल जाता था। ऐसे ही तुम लोग फ्यूज बल्ब थे, तार को जोड़ने से तुम लोग सब जल उठे, प्रकाशित तो हो गए, नारायण का नाम लेने लगे। तो तुम पिताजी कहे पिताजी तो पूरे के पूरे फ्यूज है, कहे हाँ उनका पूरा तार ही टूट गया है, वो जुड़ने वाला नहीं है। आज हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के तलवार उठा लिए और कहा क्यों रे तू नारायण का नाम लेना बंद करेगा कि नहीं? आज एक पिता के द्वारा ही एक बेटे की मौत हो जाएगी, मारने के लिए तैयार। और इतने में ही दौड़ करके उनकी बुआ चली आती है, रुक जाओ भैया, भैया ऐसा पाप मत करो, मैं कर फूफू हूँ, एक बार में मना लेता हूँ, है हाँ महुल वरदान मिले है ब्रह्मा जी के द्वारा, मुलचीर मिले है, नहीं चमान ही ते काबर अपन हाथ ला एक रक्त से धोबे, मैं ही देखा था कहीं कुछ करा था ऐसे की है। आज बुआ पहुंची है प्रहलाद जी के पास और खूब मनाती है, बेटा प्रहलाद काबर ते नहीं मानस रे, मान जाना काबर ते नारायण के नाम ला लेथस बेटा। तब प्रहलाद जी कहते देखो बुआ नारायण कहाँ नहीं है, नारायण तो सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में, अणु अणु में, परमाणु परमाणु में, हम जहां दिखते हैं वहां परमात्मा की ही तो छाया है। हमको बनाने वाला हमारा सूत्रधार तो परमात्मा है, इसलिए मैं नारायण का नाम लेना कैसे छोड़ दूं बुआ? मैं खाना छोड़ दूंगा, तुम्हें अपना बुआ मानना जोड़ दूंगा, लेकिन वो नारायण को छोड़ने वाला नहीं हूं। तब तो बुआ को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने आदेश दिया कि जाओ लकड़ी रच दो। कहे हाँ, उसी लकड़ी रच दिया गया और ये सोच
सोचती है कि चीर ओढ़ करके मैं बैठ जाऊंगी, मैं तो बच जाऊंगी, आग लगाते ही ये प्रहलाद जी जल करके राख हो जाएंगे मेरे भाई बहन। और जैसी लकड़ी रच दिया गया था, प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाती है और सैनिकों को आदेश देती है, अरे सैनिकों कहे जाओ बाजा लेकर के आ जाओ कहे, क्योंकि देखो जब आग लगाओगे तो ये प्रहलाद जी जलेंगे तो रोएंगे, है नहीं, अब मैं बुआ हूं, अब ये रोई तो मैं कैसे सहन करूं, तो कम से कम बाजा बजेगा तो इनके रोने की आवाज मुझे सुनाई नहीं देगी। बाजा वालों को बुला करके खूब बाजा बजाया जा रहा है, आग लगा दिया गया मेरे भाई बहन। और वहां प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, जिनकी रक्षा भगवान करे तो फिर उनका बाल ना बाका कोई कर सके मेरे भाई बहन। आज धू धू करके आग जलने लगी और उसी आग में होलिका जल करके राख हो जाती है। और वहीं से भी वही एक नाम फिर से निकलने लगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन गूंज। जैसी होलिका को आग जलाए ना तो 2-4 सैनिक दौड़ करके हिरण्यकश्यप महाराज के पास पहुंच गए, हाँ, और कहे महाराज 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 प्रहलाद जल गए, हाँ, प्रहलाद जल गए। सुन करके महाराज उनको बस भेंट देने ही वाले थे तो फिर से वही नारायण नारायण का नाम सुने थे लोग, ओहो एक कहीं भेंट लोग ले देते, हम कहते नारायण नारायण, ये मरबे नहीं करे, फिर आगे। और आज प्रहलाद जी महाराज को देख करके हिरण्यकश्यप बड़े क्रोधित हुए और कहा, क्यों रे प्रहलाद, तुम्हारा नारायण कहाँ है? और प्रहलाद जी कहते हैं कि नारायण कहाँ नहीं है पिताजी, वो तो हर कण कण में, अणु अणु में, परमाणु परमाणु में व्याप्त है। क्या तुम्हारे नारायण यहाँ भी हैं? बोले हाँ पिताजी मेरे नारायण यहाँ भी है। और एक खंभे पर इशारा कर दिया जिसको आग से तपा करके लाल लाल कर दिया गया था, है ना। कहा क्या तुम्हारा नारायण उस खंभे में भी है? प्रहलाद जी महाराज देखे तो क्या देखे, उसी तपते हुए लोहे के उस खंभे में एक चीटी चल रही है। विश्वास पूरा हो गया कि हाँ मेरा नारायण उस खंभे में भी है। और जैसी प्रहलाद ने कहा कि हाँ पिताजी मेरा नारायण उस खंभे में, इतना क्रोध आक्रोशित हो करके गदा लेकर के हिरण्यकश्यप दौड़ पड़े और दौड़ करके उस खंभे पर गदे का जोर से प्रहार किए। तड़ फड़फड़ की आवाज के साथ ही साथ वहां सिंह के दहाड़ने की आवाज के साथ में आज उस खंभे को फोड़ करके भगवान भक्त प्रहलाद के कष्ट को दुख को हरने के लिए नरसिंह भगवान बन करके प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। गर्जना इतनी तेज, इतना विकराल स्वरूप भगवान के प्रकट होने से ही हजारों लाखों करोड़ जितने राक्षस थे सब कई किलोमीटर जाकर के मर गए, हजारों कोसों मील दूर जाकर के गिर गए, हजारों मील जाकर के हिरण्यकश्यप गिर पड़े। वहां से दौड़ करके फिर दौड़े आए गदा लेकर के। भगवान ने जैसी हिरण्यकश्यप को देखा, हिरण्यकश्यप को पकड़े और अपनी गोद में बैठा लिए मेरे भाई। और हिरण्यकश्यप से कहता है कि अरे तूने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है ना, पहले अपना वरदान पूरा कर ले गए। तो इन्होंने वरदान मांगा था, ना दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। भगवान ने कहा ये दिन है कि रात? बोले ना तो ये दिन है और ना ही रात है, बल्कि ये तो संध्या बेला है। और वरदान पूरा कर ले, कहे ना आकाश में मरूं ना मैं पाताल में मरूं। तो बोले ये कौन सा लोग? तो कथे भगवान ये तो जान लो कि काबर भगवान के जान में तो पड़े हैं। और वरदान पूरा कर ले, कहे ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो बोले ये अंदर है कि बाहर? क्या है? बोले ये तो बीच डेहरी हरे महाराज, हाँ डेहरी में बैठे भगवान। हाँ। कहे और वरदान पूरा कर लो, कहे ना अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। तो बताओ कोई अस्त्र शस्त्र मेरे हाथों में दिखाई दे रहा है? कहे महाराज कोई अस्त्र शस्त्र तो दिखाई नहीं दे रहा है, बस तीखे तीखे लंबे लंबे नाखून दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब भी आप मुझे मार
नहीं सकते हैं। कहे हाँ, कहे मैं ना तो मनुष्य से मरूं ना मैं देवता से मरूं, है नहीं? हाँ, तो बोले कोई मैं मनुष्य हूं, कोई देवता हूं, क्या हूं मैं? ऊपर से नीचे देख के कहे ये तो ना पशु है ना मनुष्य है, तकाए ये तो आधा है नहीं, आधा मनुष्य है और आधा शेर का है? क्या ये भी वरदान दे रहा, असफल रह गया और कोई वरदान बचा है? तो कहता है महाराज आप अभी भी मुझे मार नहीं सकते, ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि में भी मेरी मौत नहीं हो सकती। तो कहे बेटा मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, बल्कि मैं तो स्वयं ब्रह्मा को बनाने वाला हूं। और ये मुस्कुरा देता है, कहता है प्रभु अभी भी आप मुझे मार नहीं सकते, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र मेरे पास है। क्या? बोले कौन सा? तो बोले ये जो 12 महीना है ना, उस 12 महीने में भी मेरी मौत नहीं हो सकती है। भगवान कहता है अरे दुष्ट, तू जब अपने मौत को जीतने के लिए, अमरता को पाने के लिए तू अपनी इतनी बुद्धि, अपनी इतनी खोपड़ी लगा सकता है, तो मैं तो जगत नियंता हूं, परब्रह्मा हूं, इस सृष्टि को चलाने वाला हूं, सोच मेरे पास कितनी बुद्धि होगी। कहे हाँ, तूने अपने बचाव के लिए तो बड़ा उपाय किया, लेकिन तुझे मारने के लिए मैंने सकरी गली तैयार की है। हाँ, ये जो महीना है ना, ये 12 महीने में आता नहीं है। हाँ, ये कौन सा मास है? तो ये अधिक मास है, ये मल मास है। कहे और कोई वरदान बचा है तो बता। कहे हो तके होगा वरदान सब खत्म। और जैसी सारे वरदान समाप्त हुए, भगवान क्रोध में आक्रोशित होकर के सिंह की दाढ़ के साथ तीखे नाखून से पेट को विदीर्ण कर दिए और माला धारण भगवान कर देते हैं अतड़ियों की। और आज भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है मेरे भाई बहन। आज देवतागण जैसी हिरण्यकश्यप मारे गए, फूलों की वृष्टि करते हैं, जय जयकार करने लगे, दुदुभी निनाद होने लगे, बोले नरसिंह भगवान की। लेकिन भगवान का क्रोध शांत कैसे हो? अब क्रोध शांत करने के लिए भगवान गणेश जी को कहा है नी, ये जी सबले पहली तोरी पूजा होती जाना मनाबे इसे कहते। गणेश जी कहते देख भैया मोला मत भेजो भी सही, काबर मोर वहां न जाना तो मुसवा है कहूँ मैं गेहूँ मनाए ला और हावले कही थी तो फिर मुसवा दौड़ नहीं सके, मैं नहीं जाऊं इसे कहते। कहे कौन जाए अब मनाने के लिए? तो एक पत्नी ही अपने पति को मना सकती है। तो आज माता लक्ष्मी जी को भेजा गया और लक्ष्मी जी तो कहती है कि मेरे पति तो शांताकारम है, बस मैं जाऊंगी चुटकी में मना लूंगी। और लक्ष्मी आज आरती की थाल सजा करके पहुंची है और जैसी नजदीक पहुंची आरती की थाल लेकर के कहे स्वामी करुणा निधान, हे दीनवत्सल प्रभु। और जैसी कहे मुंह जैसी मुड़े और सिंह का भयानक रूप देखी तो लक्ष्मी जी आरती की थाल पटक करके भाग गई। भक्तों ने पूछा मैया क्या हुआ? आप तो कह रही थी चुटकी बजाते मना लूंगी है? तो कहे ये मेरी थोड़ी पति है। हाँ, मेरे पति तो शांताकारम है। ये कौन है? ये तो भगवाकारम है ऐसे कहते हैं। अब भगवान का क्रोध शांत करे तो कौन? आज उनके बेटे को ही भेजा गया, प्रहलाद जी महाराज को, कि बेटा अब तो इनका क्रोध आप ही शांत कर सकते हो। और जैसे प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ के कहे तो आज प्रहलाद जी महाराज को आते देख करके भगवान तुरंत अपनी गोद में उठा लेते हैं मेरे भाई बहन। और प्रहलाद जी भी जब भगवान का गोद मिले ना तो थोड़ा सा और सिमट गए। और प्रहलाद जी महाराज को आज भगवान जैसे एक गौ माता अपने बछड़े को जीभ निकाल के प्रेम करती है ना, बस ऐसे ही भगवान भी प्रहलाद जी महाराज को अपना जीव निकाल करके प्रेम कर रहे हैं मेरे भाई बहन। और भगवान को कहते कि बेटा मेरे आने में विलंब तो नहीं हुआ ना, मेरे आने में देर तो नहीं हुआ ना? अगर आने में देर हो गया हो, विलंब हो गया हो तो बेटा क्षमा करना। बेटा आज तू जो मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं। योग चाहे तो योग दे डारूं। बेटा तू जो मांगना चाहता है मैं सब कुछ तुझे देने के लिए तैयार हूं, मांग बेटा। लेकिन आज प्रहलाद जी महाराज
भगवान से कुछ मांगते नहीं मेरे भाई बाबा। भगवान तो कहते कि बेटा मांगो ना, योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारूं। बेटा एक बार मांग तो सही। और देखिए भैया, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं ना, वो भगवान से ये योग भक्ति मुक्ति कुछ नहीं चाहते, बल्कि वो तो केवल और केवल भगवान की भक्ति चाहते हैं। आज प्रहलाद जी महाराज थोड़ी सी उदास हो गए, थोड़ी सी निराश हो गए, और भगवान ने पूछा बेटा ये उदासी का कारण क्या है? और प्रहलाद जी महाराज सोच रहे हैं कि मेरे पिता तो जीवन भर भगवान को अपना शत्रु मान करके ही रहे, है ना, मेरी पिताजी की क्या गति होगी? और भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद तू चिंता मत कर, तेरे मन की चिंता मैं जान गया, तू पिता के बारे में सोच रहा है ना। बेटा जिस कुल में तेरे जैसा बेटा हो गया, तेरे जैसा भक्त हो गया, उनका तो 21 कुल तर जाता है। देख तेरे से पहले तेरे पिताजी देख दिव्य पुरुष बन करके वो तो पहले ही वैकुंठ में जाकर के, वैकुंठ की गद्दी उनकी बुक हो चुकी है, वैकुंठ में जाकर के वो बैठ चुके हैं बेटा, इसलिए उसकी चिंता मत कर। और आज भगवान ने प्रहलाद जी महाराज को सुंदर वरदान दिया। देखिए आज की कथा में 2 कथाएं हैं मेरे भाई बहन, है ना, और दोनों बालकों ने भगवान को प्राप्त किया। एक ने घर द्वार पुत्र परिवार सब कुछ त्याग करके परमात्मा को प्राप्त किया, तो एक और महाराज प्रहलाद जी माता पिता का त्याग नहीं किए, घर द्वार का त्याग नहीं किए, राज्य का त्याग नहीं किए, बल्कि सबके साथ रहते हुए हर परिस्थिति में उन्होंने भगवान के नाम को लेना छोड़ा नहीं। हर पल हर समय हर क्षण भगवान के नाम को जपते रहे। इसीलिए आपको भी कोई घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पुत्र परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है भैया, बल्कि घर में रहिए, घर वालों से भी प्रेम करिए, लेकिन स्नेह जो है ना, स्नेह की डोरी भगवान से बांध करके रखिए। और जिस दिन स्नेह की डोरी आपकी भगवान से बंध जाती है, जिस दिन आपका प्रेम भगवान के प्रति सच्चा हो जाता है, उस दिन जैसे भगवान प्रहलाद के लिए खंभा फोड़ करके बाहर आ गए थे, ऐसे ही भगवान आपको भी अवश्य दर्शन देंगे। और भगवान की अद्भुत लीला, अद्भुत अवतारों की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, और ऐसे ही दिव्य कथाओं का अनुगमन कल भी आपको ठीक 10 बजे से कथा प्रारंभ होगी, जिसमें कल तो भगवान वामन के रूप में आएंगे, कल तो भगवान राम जी के रूप में आकर के हमको मर्यादा सिखाएंगे, और जिसका हम लोगों को पहले दिन से ही इंतजार है नहीं? कब आएगा वो सावरिया, कब आएगा वो नंदलाला, कब आएगा वो आनंद, वो उत्सव की बेला है नहीं? कब आएगा वो लड्डू खाने का समय, कब आएगा वो रसगुल्ला, है ना? हाँ, तो ये इंतजार अब ज्यादा दिन करना नहीं पड़ेगा। बस कल की कथा में राम जी के जन्म के बाद भगवान कृष्ण कन्हैया नंद नंदन माखन चुराने वाले, भगवान बंसी बजाने वाले, श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया आने वाले हैं, है ना। और भगवान कृष्ण का कल खूब जन्म उत्सव मनाया जाएगा। जैसे आपके घर में संतान होते हैं तो आप लोग उत्सव मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, है ना। तो ऐसा ही बढ़िया खूब सुंदर उत्सव मनाएंगे। और किसी के घर में छठी का न्योता आए तो खाली हाथ नहीं जाया जाता है ना। हाँ, तो कल भगवान का छठी भी मनाएंगे, बढ़िया जन्म उत्सव मनाएंगे, तो आप लोगों को भी खाली हाथ नहीं आना है। भगवान के लिए सुंदर टोपी, कुर्ता, छोलक, खिलौना, मिठाई, लड्डू, है ना, आपसे जैसा बन सके। और कुछ ना बने तो कम से कम तुलसी पत्र मत भूलिएगा, तुलसी पत्र अवश्य लेकर के आइएगा। और कल भगवान के जन्म उत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आप सबको गाड़ा गाड़ा न्योता है, झारा झारा न्योता है, सबला बढ़िया आना है। उस संग में पूरा गांव वाले माला गलो धर के आना है नी। काबर काली कृष्ण कन्हैया आने वाला है, तो खूब उत्सव कल मनाया जाएगा। और आइए यहीं पर वाणी का विश्राम और
कल की कथा के निमंत्रण के साथ ही साथ वाणी के विराम और सुंदर भगवान के भजन के साथ में फिर भगवान की मंगलमय आरती होगी। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा और भगवान की मस्ती के साथ झूमते हुए कि आज से ही तैयारी करेंगे कन्हैया के आने की, है नहीं? तभी तो काम बनेगा, है ना? इसलिए सभी मस्ती के साथ झूमते हुए भगवान को पुकारेंगे कि प्रभु। हाथ में चावल पुष्प लेकर के क्षमा प्रार्थना करें। ओम जगन्नाथदेवास्तानि धर्म निप्रथमान्य देहनागम महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो दूध पोत धन धान्य से वंचित रहे न कोई आपकी भक्ति प्रेम से मन हो वै भरपूर राग द्वेष से चित मेरा हो सौभाग्य दूर मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदी आशा तेरे नाम की बने रहे हमें पाप से हमें बचाइए करके दया दया अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल भगवन सबको करो निहाल नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोत्तमानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर मंत्र द्वारेण मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, श्री बांके बिहारी लाल की, राधा वल्लभ सरकार की, राधा दामोदर लाल की, गोदा रमणनाथ सरकार की, जगन्नाथ भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, आज की आनंद की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुजनों की, हिंदू राष्ट्र की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो बाबा काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर पार्वती केवल हर हर महादेव शंभो। चावल पुष्प चढ़ा करके प्रणाम करें। एक व्यक्ति सभी को आरती का दर्शन कराएं।